हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, मैं ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक ही शेयर किया है। ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कम टाइम में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सक्सेस के दो ही रास्ते हैं। सक्सेस के दो ही रास्ते हैं, वन और दो रास्ता क्या है। पहला रास्ता क्या है, या तो आप मेहनत करें, ठीक है, या तो आप मेहनत करें, बहुत सारा बुक पढ़ें, बहुत सारा हेट एंड कैमरली और इसके बहुत सारे जो बुक्स हैं वो सब पढ़ रहे हैं, या फिर जो आपका मास्टर टीचर फैकल्टी वो पढ़ा के आप लोग को वो शॉर्ट नोट्स वो चीज़ दे जिससे कि आप लोग आसानी से सक्सेस कर सके। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारा ट्रिक लेके भी आया हूँ और बहुत सारा ट्रिक का वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन गेट आईएएस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लोग वो चीज़ सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं दो टाइप का क्वेश्चन सोल्व करूंगा। एक जो कि बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 1 है, इसको मैं बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 1 बोलूंगा, इसको बोलूंगा बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 2, राइट। बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 1 में क्या है, हम लोग टेलीगन्स थ्योरम लगाएंगे, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे भी थोड़ा रिवाइज कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी। नाउ बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 1 में क्या है कि दो बॉक्स दिए रहेंगे, उससे आप लोगों का करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू पूछा जाएगा। बॉक्स टाइप 2 में क्या होगा, जिसमें कि रेसिस्टेंस वेरिएबल होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे हम लोग माइंड में सेट कीजिए, जब भी बॉक्स प्रॉब्लम आएगा इंटायर आपका गेट या फिर आईएएस सिलेबस में दो ही चीज पूछा गया है, या तो ये पूछा गया है या तो ये पूछा गया है। नाउ अगर ये पूछा गया है, दो बॉक्स मिल गया आपको तो टेलीगन्स थ्योरम लगाएंगे। अगर ये सिंगल बॉक्स विथ वेरिएबल आर मिल गया तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, थेवेनिन्स थ्योरम लगाएंगे, राइट। अगर एक बॉक्स टाइप और भी प्रॉब्लम होता है जिसमें आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हैं, होमोजेनिटी लगा सकते हैं, तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। नाउ कुछ हम लोगों को जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर ये हमारे गेट के सिलेबस में है, और आईएएस के सिलेबस में हम लोगों को जी पैरामीटर एंड ए डैश बी डैश पैरामीटर भी पढ़ने हैं। नाउ हम लोगों के कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखनी है, तभी हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो प्रॉपर्टी जेड पैरामीटर का क्या प्रॉपर्टीज है, वाई पैरामीटर का क्या प्रॉपर्टीज है, एच पैरामीटर का क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को अननेसेसरी चीज कुछ याद नहीं रखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत लोग बोलता है कि कन्वर्जन कैसे याद रखेंगे, उसका जरूरत नहीं है, आप एट ए टाइम कर सकते हैं कन्वर्जन। जैसे कि एच से वाई में आना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। एच से जेड से एच में आना है, जेड से वाई में आना है, तो ये सब कन्वर्जन फार्मूला आप लोग को अननेसेसरी चीज मत याद रखिए। आप लोग को जैसे मैं बताता हूँ वैसा बनाइए, सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होंगे। अगर उससे भी नहीं होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में कॉमेंट कीजिए कि सर आपने पढ़ाया नहीं बना, मैं 100% वहाँ पे आप लोगों को इसी कंसेप्ट के सॉल्यूशन दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जेड पैरामीटर में क्या है, जेड पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर, ओके। नाउ इसको हम लोग क्या अगर बोलेगा ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर निकालिए तो हम लोग जेड पैरामीटर ही निकालेंगे, राइट। सो V1 इजकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इजकल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये चीज याद रखनी है हम लोगों को। और सिमेट्री का कंडीशन Z11 इजकल टू Z22 एंड रेसिप्रोकल का कंडीशन Z21 इजकल टू Z12, राइट। 1 वो 2 यहाँ पे चेंज होके 1 2 हो जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है। एंड सिमेट्री के लिए 1 1 है तो 2 2 में चेंज होना चाहिए, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नाउ अब देखिए, हमारा ये 2 पोर्ट का नेटवर्क है, पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, ओके। यहाँ पे ऑलवेज हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं V1, ओके, V1, और इधर से करंट ऑलवेज आता है I1, ध्यान दीजिएगा। नाउ यहाँ पे दूसरे पोर्ट पे हम लोग ऑलवेज कनेक्ट करते हैं V2, यहां से करंट ऑलवेज I2 जाएगा, ओके। नाउ कभी कभी यहाँ पे भी रेसिस्टेंस दे दिए जाते हैं, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पास सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, जिससे कि आप लोग एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नाउ यहाँ पे हम लोग का जेड पैरामीटर कैसे होगा, जेड पैरामीटर ये सर्किट दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ओके, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, या फॉर्मूला से भी लिखेंगे तो आ जाएगा। हम लोग को चाहिए Z11 पैरामीटर, Z12
कोफिशिएंट Z21 Z22। तो देखिए Z11 कैसे आएगा हम लोग का, Z11 कब आएगा, जब I2 इक्वल टू 0 होगा, I2 इक्वल टू 0। करंट 0 कब होता है, जब वो ओपन सर्किट होता है। तो जब भी हम लोगों को I1 का कोफिशिएंट निकालना होगा तो बाजू वाले को इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करेंगे तभी हम लोगों का V1/I1 निकलेगा। एग्री। सो इसको I2 0 मतलब करंट कब 0 होगा, जब वो ओपन सर्किट, अगर उसको पाथ मिल रहा है तो वो जाएगा, लेकिन अगर उसको पाथ नहीं मिल रहा है तो वो करंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको मिटा देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ से V1 आ रहा है, ये हमारा V1 है, ओके, ये हमारा V1 है, V1/I1 आ रहा है। सो ये I1 तो अब इस पाथ में जाएगा, ये ओपन सर्किट है, इधर करंट जाएगा नहीं, तो हम लोगों का V1/I1 क्या हो जाएगा, V1/I1 इक्वल टू A+B। एग्री। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ। अगर ऐसा नेटवर्क दे दिया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का तरीका है A+B, इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिए, A+B ये हो गया, एग्री। फिर B+C ये हमारा डायगोनल हो गया। नाउ ये B और B ऐसे ही आ जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए ये हमारा Z पैरामीटर में क्या हो गया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे Z पैरामीटर हम लोगों का क्या हो जाएगा, Z है, Z इक्वल टू, अगर बॉक्स में लिखेंगे Z11 Z12 Z21 Z22, ओके। अब देखिए ये हमारा Z11 है, ये हमारा A+B है, ओके। Z12 है, ये हमारा B है, ओके। Z21 है, ये हमारा B है, Z22 है, ये हमारा C है, ओके। अब देखिए ये हमारा इक्वल हुआ, मैं क्या बोला था, ये अगर Z पैरामीटर दिया रहे, ये हमारा अगर इक्वल हो गया तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 1 2 इक्वल टू 2 1 है तो हमारा रेसिप्रोकल होगा। तो जितना भी हम लोगों का पैसिव नेटवर्क है, ऑल पैसिव, ये याद रखिए, ये थ्योरी में पूछा जाता है, जितना भी पैसिव नेटवर्क मतलब कि कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं हो, जैसे RLC सारा हमारा पैसिव नेटवर्क है, तो ऑल पैसिव नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल्स। माइंड इट, मैं क्या बोला, ऑल पैसिव नेटवर्क्स, ये याद रखिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल पैसिव नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल, ये हम लोगों का याद रहेगा। तो ये पैसिव नेटवर्क है, एक भी सर्किट इसमें ऐसा नहीं है जो कि RLC के अलावा कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं है ना, नहीं है, तो हमारा पैसिव नेटवर्क है। तो ऑल पैसिव नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल होगा ही। तो देखिए ये यहाँ पे B भी इक्वल है, तो ये रेसिप्रोकल है। नाउ अगर 1 1 बराबर 2 2 हो गया, ये डायगोनल इक्वल हो गया, ये डायगोनल अगर हम लोग का इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक है, यही हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे AB में भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर AB से या डिफरेंट वैल्यू तो हम लोग का AB ये C इक्वल नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेटर सपोज ये A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि AB इक्वल टू BC हो जाए, ओके। तो ये हमारा सर्किट किसको फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये हमारा रेसिप्रोकलिटी को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर बिना देखे भी आप इसको बोल सकते हैं या RLC पैसिव नेटवर्क है, आपको पैसिव नेटवर्क पहचान में आना चाहिए कि या दिस इज पैसिव नेटवर्क, तो रेसिप्रोकल बिना चेक किए आप लोग बता सकते हैं, एग्री। नाउ यहाँ पे देखिए ये भी RLC कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई एक्टिव टर्म नहीं है, तो इसको बिना देखे हम लोग बोल सकते हैं यार ये हम लोगों का रेसिप्रोसिटी को कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये पैसिव नेटवर्क है। तो देखिए अगर हम लोग अगर ZY पैरामीटर भी निकाले तो ये देखिए ये दोनों हमारा -B इक्वल आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं बिना देखे कि ऑल पैसिव नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल। नाउ अब देखिए, अब मैं आप लोगों को ये हो गया, ठीक है, कैसे लिखना है ये मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है, कैसे लिखना है। अब देखिए जैसे हमारा यही इसी चीज को मैं बता देता हूं, ये है, एग्री, ये हमारा ABC है। हम लोगों को जैसे हम लोगों को सडनली पूछ दिया गया Z12 निकालो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोगों का V1 लिख लेंगे वाले फॉर्मूला, V1 इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12I2
V2 इजकल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। एग्री। अब कुछ भी पूछ दिया गया, लेटर सपोज हम लोगों से पूछ दिया गया कि आप Z22 निकालें, ठीक है। तो Z22 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये निकालना है तो एक टर्म को तो जीरो करना पड़ेगा, ये मतलब हम लोग को जीरो करना पड़ेगा। एग्री। तो इसके साथ कोफिशिएंट I1 जीरो होगा, I1 जीरो होगा मतलब ये I1 जीरो, यहाँ से I1 आता है, इधर से I2 आता है। एग्री। मतलब ये ओपन सर्किट होना चाहिए, तभी तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। ये ओपन हो गया, लेकिन ये हमारा यहाँ से करंट होना चाहिए, तभी तो हम लोग V2 बाई I2 निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा जीरो हो गया। हम लोगों से क्योंकि एक ही पैरामीटर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो Z11 निकालो या Z12 निकालो या Z22 निकालो, यही प्रोसेस सारे चीज़ों में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो हम लोगों का क्या बचा, V2 बाई I2 निकालना है, यही हमारा Z22 हो जाएगा। एग्री। सो V2 यहाँ से हम लोग हमेशा क्या करेंगे, KVL लगा देंगे, एक बार घूम जाएंगे, -V2 प्लस I2 इंटू C प्लस B इंटू I2 इजकल टू जीरो। सो V2 बाई I2 इजकल टू इजकल टू B प्लस C, यही आ रहा है। यही प्रोसेस करेंगे, जिसको कर निकालना है एक को जीरो करेंगे। नाउ यहाँ पे भी देखिए B प्लस C आया है, यहाँ पे हम लोगों का ये क्या है, Z11 Z12 Z21 Z22, यही हमारा यहाँ पे आया है B प्लस C, Z22 इजकल टू B प्लस C। तो देखिए डायरेक्ट कैसे लिखना, डायरेक्ट भी लिखना मैंने आप लोगों को सिखाया, सिर्फ यही नेटवर्क को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर कोई अलग नेटवर्क है उसको इसमें चेंज कीजिए, फिर इसको ऐसे लिखिए। एग्री। नाउ अब हम आप लोगों से डायरेक्ट लिखने का 2-3 तरीका बताते हैं। अब देखिए कनेक्शन जब भी होता है, जैसे आप लोगों को 2 पोर्ट नेटवर्क दिया जाएगा, ये पोर्ट 1 है नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क 2 है। ये मैं आप लोग एनालॉग में भी पढ़ाया हूँ, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, एग्री, सीरीज कनेक्शन, ये हम लोग का सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है। जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन जब भी होगा तो Y पैरामीटर ऐड होगा। लेटर सपोज इसका Z पैरामीटर ऐड होगा, इसका ZA है एंड इसका ZB है, ओके। तो Z टोटल इजकल टू हो जाएगा ZA प्लस ZB, ओके। नाउ इसको एनालॉग में भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आउटपुट में क्या है, सीरीज, इनपुट में क्या है, सीरीज। तो आउटपुट में इसका नाम बता रहा हूँ, आउटपुट में क्या लगाते हैं हम लोग, कैसे सीरीज में क्या लगाते हैं, वोल्टेज को पैरेलल यूज करते हैं, सीरीज में क्या यूज करते हैं, करंट। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, करंट सैम्पलिंग, सैंपल ले रहे हैं ना आउटपुट में ऑलवेज हम लोग सैंपल लेते हैं, इनपुट में मिक्सिंग करते हैं, तो करंट सैम्पलिंग, ठीक है। मिक्सिंग सीरीज में कर रहे हैं, सीरीज में क्या ऐड करते हैं, अगर एनालॉग का मेरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर आइडिया हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एनालॉग का बहुत सारा ट्रिक वहाँ पे बता चुका हूँ, आप लोग उसको फॉलो कीजिए तो इसका नाम भी आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। तो करंट सैम्पलिंग, मिक्सिंग, सीरीज में क्या मिक्स होता है, वोल्टेज को सीरीज में मिक्स करते हैं, तो करंट सैम्पलिंग वोल्टेज मिक्सिंग, एग्री। करंट सैम्पलिंग वोल्टेज मिक्सिंग, इसी में अगर आपको एनालॉग में पूछ दिया गया कि करंट सैम्पलिंग वोल्टेज मिक्सिंग का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, आउटपुट में क्या है, आई आउट बाई वोल्टेज, इनपुट में क्या है, वी इन। तो जब भी मैं आप लोगों को बोल रहा था इंडिया याद करने के लिए, INDM, ठीक है, जब भी इंडिया करंट होगा, इनपुट करंट होगा तो स्मॉल होगा, आउटपुट होगा तो लार्ज होगा, तो ये लार्ज होगा, लार्ज बाई वी इन। VOS मैं बोला था, वी आउट होगा तो स्मॉल होगा, वी इन होगा तो लार्ज होगा। तो आउटपुट इंपीडेंस भी लार्ज होता है और इनपुट इंपीडेंस भी लार्ज होता है। तो करंट सैम्पलिंग, करंट मिक्सिंग का आउटपुट इंपीडेंस भी लार्ज, इनपुट इंपीडेंस भी लार्ज होता है, ओके। तो ये मैं आपको एनालॉग का डिस्कशन कर दिया था, थोड़ा बाहर का टॉपिक है, लेकिन वो आप लोग वीडियो देख लीजिए, जिसी को 4 नाम से बोला जाता है, वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, सीरीज, शंट, सीरीज, वो सारे चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, सबको होता है। तो वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, एनालॉग के वीडियो। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, सीरीज में क्या हुआ, हम लोगों का जेड पैरामीटर ऐड हुआ, बस जेड पैरामीटर आपका यहाँ पे इंड होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को जेड पैरामीटर में कभी नहीं पूछा जाएगा, कहीं नहीं आएगा, ओके। नाउ अब हम लोग आते हैं वाई पैरामीटर, ओके, वाई पैरामीटर।
एंड जेड एंड वाई पैरामीटर में रिलेशन होता है। जैसे जेड पैरामीटर इजकल टू, अगर जेड आपको पता है तो उसको वाई कैसे लिखेंगे, जेड पैरामीटर इजकल टू हो जाता है वाई का इनवर्स। एग्री? देखिए इनवर्स का प्रॉपर्टी अगर दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाता है। ओके, तो जेड इनवर्स इजकल टू हमारा वाई भी आ जाता है। तो दोनों को याद रखिए। ओके, पहले जेड से वाई कैसे जाएंगे, वाई से जेड कैसे आएंगे, हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। ओके, एंड आप लोगों को बता दूं 1 2 3 4 इसका इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे हमें आप लोगों को क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए 4 1, और ये दोनों पे माइनस पुट साइन कीजिए, -2 -3 एंड डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 4 -6 माइनस, ये हो जाएगा 4 -6 -2 डिवाइड बाई -2। ये हमारा इन्वर्स हो गया। ये लेटर सपोज ए है तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2:2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हम लोगों को बहुत ही आसान हो जाता है। तो ए जेड से वाई भी आसानी से निकाल सकते हैं एंड वाई से जेड भी आसानी से निकाल सकते हैं। एग्री? नाउ अब देखिए, अब आते हैं वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर में हम लोगों को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। एग्री? नाउ y1 इजकल टू ये, इसका सिमेट्रिसिटी ये कंडीशन होती है 1 2 इजकल टू Z2 1 होना चाहिए। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि ये हमारा पैसिव नेटवर्क है तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी को फॉलो करेगा, तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो बार बार हम लोगों का क्वेश्चन में दे दिया जाता है कभी कभी कि ये रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग वहाँ पे चेक नहीं करेंगे, पहले सर्किट को देखेंगे। सर्किट से पता चल जाएगा कि ये पैसिव एलिमेंट है तो रेसिप्रोकल बोल देंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का मोह में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दोनों डायगोनल को ऐड करके यहाँ लिखे। नाउ फिर इसको बी एंड सी को डायगोनल को ऐड कर देंगे, लेकिन जो हमारा बचा रहेगा इसको माइनस माइनस में एडजस्ट कर देंगे। तो फिर यहां से भी देख लीजिए y12 इक्वल टू y22 हो रहा है। इसमें क्या था, इस नेटवर्क में जेड की तरह है तो जेड हम लोग इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि जेड निकालने के लिए हम लोगों का यहाँ का इंपीडेंस क्या है, इन्फिनिटी है इंपीडेंस। तो देखिए जेड निकालने के लिए यहाँ का इंपीडेंस प्लस यहाँ का इंपीडेंस ऐड करते थे तो जेड प्लस इन्फिनिटी। ओके, फिर यहाँ भी जेड प्लस इन्फिनिटी। ओके, और जेड, तो ये हमारा इन्फिनिटी जेड एंड जेड और इन्फिनिटी, तो ये गलत है ना, इन्फिनिटी का कोई ऐसा सेंस नहीं है यहाँ पे, तो जेड पैरामीटर नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका वाई निकाल सकते हैं। वाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड को 1/z लिख देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग 0 मोह लिख देंगे। ओके, यहाँ पे भी हम लोग 0 लिख देंगे, 0 मोह लिख देंगे। नाउ अब इसको ऐड करेंगे, क्योंकि एडमिटेंस को ऐड करते हैं, इम्पीडेंस को ऐड नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/z, यहाँ पे भी हमारा 1/z एंड यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा -1/z। एग्री? वाई पैरामीटर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे टी पैरामीटर हम लोगों का क्या होगा, टी पैरामीटर में हम लोग का हमेशा ये ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो हम लोग को टी पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा 1z01, इसका डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है। ओके, ये एग्री, ये हो गया। नाउ अब सर्किट आते हैं इसमें आते हैं, ये फाइनल में बता रहा हूँ, ये सर्किट इस पैरामीटर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। नाउ अब हम लोग इसमें आते हैं। ठीक है, ये y की तरह है, इसका y पैरामीटर जो है y एग्जिस्ट नहीं करेगा, t एग्जिस्ट करेगा, z एग्जिस्ट करेगा। क्यों y क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए अगर ये y मोह है, ठीक है, ये y मोह है तो ये हमारा 0 इम्पीडेंस है, ये इन्फिनिटी मोह हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी मोह हो जाएगा। अब देखिए इन्फिनिटी में ऐड नहीं कर सकते ना, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जेड एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये वाई है तो इसका 1/y ओम हो जाएगा, मोह नहीं ओम हो जाएगा। एग्री? एंड ये 0 ओम हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐड कर दीजिए y 1/y, ये हमारा जेड पैरामीटर। एग्री? नाउ इसका टी पैरामीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका टी पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा y है। ओके, y 1/y ओम है। ओके, 1/y ओम है तो इसका हमको टी पैरामीटर क्या हो जाएगा, y पैरामीटर हो जाएगा 1, या सिर्फ y मोह है ऐसे भी लिख दीजिए, y मोह है तो 1/y01, डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है और याद भी रखना है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग को y पैरामीटर भी क्लियर हो गया। एंड y पैरामीटर को मैं बता दूँ, दोनों अगर पैरेलल में होगा तो हम लोग y पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क ये हुआ, नेटवर्क ये है 1 है। ओके, जैसे नेटवर्क हम लोगों का
नेटवर्क ए, एग्री, ये हमारा 2 पोर्ट का नेटवर्क है। फिर नेटवर्क 2 है, दोनों अगर पैरेलल में है, जैसे ये ऐसे नहीं, ये इसमें कनेक्ट हुआ, ये इसमें कनेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे ऐसे करते हैं, ये तो सीरीज हो गया, ये इसमें एंड ऊपर वाला जो है ना इसके नीचे वाले में कनेक्ट होगा, ओके, ठीक है, और ये इसमें, ये पैरेलल में हो गया, ये उसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका ये, ओके। तो ये हमारा पैरेलल नेटवर्क हो गया। तो पैरेलल नेटवर्क में वाई नेटवर्क इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लैटिस नेटवर्क भी आता है, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। नाउ एच पैरामीटर में क्या होता है, एच पैरामीटर में हम लोग याद रखेंगे क्या क्या फॉर्मूला है। V1 इक्वल टू H11 I1 H12 I2 I2 इक्वल टू H21 I2 ये, एंड सिमेट्री का डेल्टा H बराबर 1। डेल्टा H क्या होता है, H11 H12 H22 H21, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ओके, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो जब भी सिमेट्री कंडीशन होगा तो डेल्टा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड रेसिप्रोकल के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस यूज कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे, या फिर कंपैरिजन करके भी मैं याद बता दूंगा। नाउ ये हम लोग पढ़ लिए, y इक्वल टू जेड इनवर्स होता है, ठीक है, अगर z पता है तो y निकाल सकते हैं, एंड z इक्वल टू y इनवर्स पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे h पैरामीटर और g पैरामीटर में कंडीशन है, g इक्वल टू हम लोगों का h इनवर्स हो जाता है, h इक्वल टू g इनवर्स हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नाउ रेसिप्रोकल भी हो गया, ये हो गया, ये हमारा सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड, एच फॉर हाइब्रिड होता है। एक नेटवर्क हमारा अगर लेटर सपोज नेटवर्क ए नेटवर्क बी है, ओके, इधर से ये सीरीज में है, सीरीज में, और इधर में ये पैरेलल में है, ओके, ये अगर पैरेलल नेटवर्क है सीरीज पैरेलल, तो ये एच पैरामीटर एच ए प्लस एच बी हो जाएगा, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। नाउ ABCD पैरामीटर ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है, ओके। हमेशा हम लोग का क्या होता था, जो भी पैरामीटर होता था, इधर से I1 आता था, इधर से I2 आता था, ठीक है, लेकिन हमारा क्या आता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर में ट्रांसमिट करता है, ये आउटपुट भी इधर से जाएगा I2, तो इसको इन साइड लाने के लिए हम लोग -I2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का भी वैसा ही है, ABCD V1 I2, ये हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम लोगों को याद नहीं, अगर हम लोगों को कुछ एच पारा, देखिए इधर तो हम लोगों को Z एंड Y पैरामीटर में सिमेट्रिसिटी रेसिप्रोसिटी का कोई भी डाउट नहीं है, हम लोग को याद भी है कि जैसे Z पैरामीटर में सिमेट्रिसिटी का कंडीशन क्या है, Z11 इक्वल टू Z22, सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल का Z12 इक्वल टू Z21, ठीक है। हम लोगों को डाउट होता है ABCD पैरामीटर में ही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे, SAD, ठीक है, हम लोग इससे करेंगे, ये रिलेट करेंगे। अगर सिमेट्रिक है तो A बराबर D है, याद हो गया, ABCD में ही A और D आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, A बराबर D है। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सिमेट्रिसिटी A बराबर D, जो अगर A बराबर D हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिक में ये आ गया, तो यहाँ में H पैरामीटर में डेल्टा आएगा, ध्यान रखिएगा, रिलेट कर सकते हैं, अगर बहुत दिन भी हो गया पढ़े हुए तो आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्री का A बराबर D है तो डेल्टा यहाँ आएगा। नाउ अगर सिमेट्रिक में A बराबर D आ गया तो रेसिप्रोकल में यहाँ पे डेल्टा आएगा, यहाँ पे अगर डेल्टा आ गया तो इसके रेसिप्रोकल में H12 इक्वल टू H21, ठीक है, मतलब दोनों का सेम नहीं होता है। यहाँ पे डेल्टा जिसका आएगा इसके अपोजिट में आएगा, जैसे इसका रेसिप्रोकल का डेल्टा आ रहा है तो इसके सिमेट्री का डेल्टा आएगा, इसका रेसिप्रोकल में डेल्टा इक्वल टू 1 तो इसके रेसिप्रोकल में डेल्टा इक्वल टू 1, सॉरी, इसका रेसिप्रोकल में डेल्टा इक्वल टू 1 तो इसके सिमेट्रिक में डेल्टा इक्वल टू 1, ओके। एंड साइड तो हम लोगों को याद है, A बराबर D सिमेट्रिक में हो रहा है तो इसका सिमेट्रिक में H21 इक्वल टू -H12, तो हम लोगों को मेनली साइड याद रखना है। एक चीज़ याद रखेंगे आपका सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं तो अगर फास्ट है तो आप लोगों को याद है तो कोई डाउट नहीं, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये, अब हम लोगों का ये क्लियर हो गया, इसका सारा कुछ पता चल गया, इसका भी पता चल गया, ओके। नाउ ये नेटवर्क को हम लोग लिखते हैं, इसका ओनली T नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा अगर N1 है N2 है, ओके। तो T नेटवर्क इसका कैसे लिखेंगे, T नेटवर्क इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, T नेटवर्क इक्वल टू हो जाएगा N1 बाई N2 और ये 0 0 N2 बाई N1, ये हम लोग का डिटर्मिनेंट 1, ऑलवेज सबका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। देखिए भूल रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है ना। सिमिलरली हम लोग का डिटर्मिनेंट 1 होने के लिए 1 y, ये क्या हो रहा था 0 1, देखिए डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है।
सिमिलरली 1Z01 डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है। तो ऐसे याद रखिए कि कैसे प्लेस करें कि हम लोगों का डिटर्मिनेंट 1 हो जाए। तो सारा कुछ यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया। ABCD, सिमिलरली ABCD का पैरामीटर हम लोगों को रेसिप्रोसिटी, सिमेट्रिसिटी, ये सारा चीज़ कवर हो गया। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पे अब आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करता हूँ, उसी से आप लोगों को सोल्व करना है। ओके, ना देखिए ये होगा यहाँ के पावर को बराबर होता है। और सर्किट में भी हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर्ड। सिमिलरली वही कंसेप्ट लगाता है। तो इसका मैंने और अच्छे से वीडियो बना चुका है, सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोटेशन मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। ओके, ये करंट को पॉजिटिव प्लस आई। ओके, एंड इसको भी मैं ये को प्लस बी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये नेटवर्क मैं बना देता हूँ, ये भी बना देता हूँ, ये दूसरा बॉक्स है, ये प्रॉब्लम टाइप 1 है, बॉक्स टाइप 1। बॉक्स टाइप 1 में 2 नेटवर्क दिए रहेंगे, 2 बॉक्स दिए रहेंगे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 बॉक्स दिए रहेंगे, हम लोग टेलीगन्स थ्योरम यूज करेंगे। कैसे करना है, 4 बॉक्स बना देने हैं, प्लस इक्वल टू 4 बॉक्स बना देने हैं, सारे का वोल्टेज लिख देने हैं। ये प्लस, ये ऊपर है, ये ऐसे वोल्टेज है तो प्लस 5 लिख दिया। ओके, फिर यहाँ का वोल्टेज लिख दीजिए, यहाँ का वोल्टेज 0 है, शॉर्ट सर्किट है ना, यहाँ है। सारे टर्मिनल का वोल्टेज लिखिए, पोर्ट की टर्मिनल का। यहाँ का वोल्टेज 10 है, यहाँ का वोल्टेज 45 है, 45। नाउ अब लिखेंगे करंट, यहाँ का करंट, यहाँ से शुरू किए थे लेकिन यहाँ करंट अब दूसरे पोर्ट से लिखेंगे। आई ऊपर की ओर जा रहा है, आई। ओके, यहाँ पे करंट IX, कुछ नहीं है तो हम लोग IX मान लेते हैं, जो भी आएगा। ओके, यहाँ का करंट, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ का करंट कितना है 4। ओके, फिर यहाँ का करंट 2। देखिए ये हमारा कितना आ रहा है 5IX, 5I प्लस ये IX इंटू 0 इक्वल टू 40। करंट देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो 4 पॉजिटिव होगा, ये नीचे की ओर माइनस आएगा। ओके, क्योंकि करंट ऊपर मैंने पॉजिटिव माना है तो नीचे -1 हो जाएगा। ये 40 माइनस 50, नहीं 40 माइनस ये हमारा हो जाएगा 90। ओके, ये हमारा हो जाएगा -50। ओके, तो ये हमारा 5I इक्वल टू -50, तो I इक्वल टू -10। ओके, क्लियर? कैसे लिखना है इसका क्लियर हो गया। सिमिलरली मैं इसका बताता हूँ, I हमारा आ गया। सिमिलरली इसका बनाइए, ये क्या करना है, इसका कैसे करेंगे, फिर 4 बॉक्स बनाइए। इसमें भी IX I1 निकालना है, तो सारे का वोल्टेज लिख दीजिए 10, सारे टर्मिनल, ये 10 है, यहाँ का 0 है, 0 लिख दिया। यहाँ का कितना वोल्टेज आ जाएगा नीचे की तो, और ये प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये I आ जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज क्या हो जाएगा प्लस माइनस I। एग्री? नाउ यहाँ 30। ओके, नाउ अब हम लोग करंट लिखेंगे। करंट नीचे की ओर आ रहा है इसमें। ओके, इससे करंट लिखेंगे, पोर्ट 2 से करंट स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज लिखते हैं, पोर्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, करंट पोर्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। पोर्ट 1 है, ये 2 है। ओके, ये 1 है, ये 2 है। ओके, सो देखिए हम लोगों का ये नीचे की तरफ करंट आ रहा है तो -I। इसमें करंट कितना आ रहा है, ओके, इसमें करंट कितना आ जा रहा है, इसमें करंट ये IX, ये IX लेटर सपोज IX। ठीक है, IX। नाउ अब इसमें आइए, इसमें करंट ऊपर की ओर 5, इसमें करंट नीचे की ओर -2। ओके, तो देखिए ये कितना आ जा रहा है -10I, ये 0 इक्वल टू 5I इक्वल टू -60, सॉरी प्लस -60। ओके, तो वो उधर गया, -5I इक्वल टू I इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, 4। क्लियर? कैसे लिखना है, 4 बॉक्स बना देने हैं। 4 बॉक्स में पहले वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज से शुरू करना है, पोर्ट 1 से। पोर्ट 2 से करंट लिखना है, इसका करंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखे, फिर इस बॉक्स में इसका करंट क्लियर हो गया, IX आ गया। फिर इसका करंट स्टार्ट करेंगे 5 और इसका करंट -2। क्लियर? ये बॉक्स 1 टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों का क्लियर हो गया।
अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारा इसका वीडियो देख लीजिए, मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, टेलीगेंस थ्योरम क्या होता है। नाउ बॉक्स 2 टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस वेरिएबल है, जब भी रेसिस्टेंस वेरिएबल आएगा, ध्यान दीजिए, जब भी रेसिस्टेंस वेरिएबल आएगा हम लोग थेवेनिन ही यूज करेंगे। ओनली थेवेनिन इज द ऑप्शन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ थेवेनिन कैसे करेंगे, समझ गए, रेसिस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ भी रेसिस्टेंस वेरिएबल हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये नेटवर्क दे रखा है, ओके, वी आई आर, V 10 है तो I 4 है, फिर RL 1 है, ओके, V 10 है तो I 2 है, फिर RL 4 है, फिर V 5 है तो I निकालना है क्या होगा, एग्री। तो देखिए हम लोग का थेवेनिन क्या बोलता है, कोई भी नेटवर्क में दो चीज होता है, थेवेनिन यही बोलता है, एक RTH होगा, एक RL होगा लोड रेसिस्टेंस, एंड एक VTH होगा, VTH होगा, एग्री। नाउ अब देखिए इसमें हम लोग घूम जाते हैं, इक्वेशन क्या होगा, VTH इक्वल टू, लेटर सपोज IL जा रहा है तो VTH इक्वल टू IL इंटू RTH प्लस RL, एग्री। अब ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप क्या है, जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको पुट करके VTH RTH निकालेंगे। नाउ VTH हमको निकालना है, VTH इक्वल टू IL पहला पुट करेंगे, IL क्या है 4, RTH निकालने हैं, प्लस RL क्या रखेंगे 1, एक इक्वेशन। सिमिलरली VTH इक्वल टू दूसरा पुट कीजिए, I क्या है RL कितना, IL 2, RTH निकालने हैं, एंड RL क्या है 4, ठीक है। अब देखिए दोनों को इक्वल कर दीजिए तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएंगे हमारे, यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएंगे, 4RTH प्लस 4 इक्वल टू 2RTH प्लस 8, एग्री। नाउ ये हमारा RTH इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको माइनस करेंगे 2RTH इक्वल टू 4/2 आ गया, तो RTH 2 हो गया तो VTH कितना आ गया, VTH कितना आ जाएगा, RTH 2 हो गया तो 12 हो गया, ओके। नाउ अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, VTH RTH निकाल दिया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि अब देखिए V और R में क्या रिलेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यही होता है ना, VTH इक्वल टू RTH। अब क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, VTH हमारा पूछ रहा है जब VTH 10 था, हम लोग अभी जो भी सॉल्व किए इसके ऊपर वाला ही पुट किया है, ये वाला पुट नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो V हमारा V इक्वल टू 10 था तो VTH इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोगों का 12, ओके। नाउ सिमिलरली वही एक एक नियम का जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, V इक्वल टू 10 पे 12 है। नाउ अब हम लोगों का क्या पूछ रहा है, V हमारा 5 हो गया तो ये हमारा कितना होगा VTH, ये TH का है, TH का, तो यहाँ से कर दीजिए 5 दूनी 10, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे VTH इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। VTH अब 6 हो गया, 10 नहीं पुट करेंगे, 5 पे VTH हमारा 6 हो गया है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में हमारा लेकिन RTH तो वही रहेगा ना, रेसिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, जो रेसिस्टेंस आ गया है वही रहेगा कोई भी वोल्टेज पे। तो 6 इक्वल टू हम लोगों का करंट पूछा गया है, करंट पूछा गया 6 इक्वल टू R, करंट पूछा गया I इंटू RTH प्लस RL, ओके। 6 इक्वल टू I हमारा क्या है निकालना है, I क्या होगा, RTH हम लोग का निकल गया है 2 प्लस RL हम लोग का दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, दो दे रखा है, तो RL हम लोग का 2 है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4। ध्यान दीजिएगा RTH हम लोगों का फिक्स रहता है, जो भी चेंज होगा हम लोगों को VTH में होगा, वोल्टेज सोर्स में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सर्किट कंडीशन ये था 10 वोल्ट दे रहा था तो हम लोगों का ओपन सर्किट अलग आ रहा था, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना ओपन सर्किट वोल्टेज, ओके। रेसिस्टेंस में क्या है ना कि क्योंकि वोल्टेज जब भी रेसिस्टेंस निकालते हैं RTH निकालते हैं तो डिपेंडेंट ओपन जो भी सोर्सेस होते हैं, जो भी सोर्सेस जैसे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओपन सर्किट हो जाएगा, तो RTH ऑलवेज फिक्स होता है, ठीक है। RTH हमारा फिक्स है, RTH हमारा फिक्स है, एग्री। नाउ सिमिलरली एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6/4, ओके। नाउ
प्रॉब्लम टू में देखिए यहाँ पे भी हम लोग का आर वेरी कर रहा है 1, 2.57, ठीक है। तो बॉक्स टाइप प्रॉब्लम क्या हुआ 2, बॉक्स टाइप हम लोगों का क्या हुआ बॉक्स टाइप 2, बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 2 हुआ। बॉक्स टाइप प्रॉब्लम 2 में क्या है, हम लोग ऑलवेज ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए इसमें हम लोग थेवेनिन कुछ नहीं है, हम लोग देख लिए आर वेरी कर रहा है, थेवेनिन बना देंगे। थेवेनिन कैसे बनाएंगे हम लोग को, ये ओके ये हमारा क्या हो गया RTH RL VTH। ओके तो हमारा IL जो होगा IL इजकल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। एग्री। नाउ अब सारे वैल्यू पुट करके हम लोग VTH एंड RTH को निकालेंगे। तो हम लोगों का ये भी है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का सही है। R हम लोग पुट करेंगे, R इजकल टू क्या है RL, दिस इज RL। ओके नाउ RL हम लोगों का 3 है एम्पियर, 3 इजकल टू VTH निकालने हैं, VTH डिवाइड बाई RL क्या है 1 प्लस RTH। ये इक्वेशन 1 हो गया, एग्री, इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2 के लिए हम लोगों का ये क्या आ जाएगा एम्पियर, 2 एम्पियर इजकल टू VTH डिवाइड बाई RL क्या है वो 2.5 प्लस RTH। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को सोल्व करेंगे तो 2 को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 RTH प्लस 3 इजकल टू 5 प्लस 2 RTH। ओके नाउ RTH इजकल टू 2 एंड VTH इजकल टू RTH इजकल टू 2 पुट करेंगे तो VTH क्या हो जाएगा 9। ओके तो VTH एंड RTH हम लोगों को आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या है ये VTH इजकल टू 9, RTH इजकल टू 2। RTH कभी चेंज नहीं होता है इंटायर सर्किट, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि RTH कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज होता है, क्योंकि जब भी RTH हम लोग निकालते हैं तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को और ओपन सर्किट कर देते हैं करंट सोर्स को। एग्री। नाउ अब देखिए, अब हमारा पूछ रहा है करंट क्या होगा, तो ये सेम वोल्टेज पे पूछ रहा है, तो वोल्टेज सेम है तो हम लोगों का वोल्टेज भी जो VTH निकाले वो सेम रहेगा। तो VTH हम लोगों का कितना है 9, RTH क्या है 2 एंड ये हम लोगों का RL 7 बोल रहा है 7, तो IL क्या होगा, ठीक है, तो IL हम लोगों का क्या हो जाएगा 9/9 इजकल टू 1 एम्पियर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। एग्री। नाउ अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे अब हम लोग VTH चेंज करेंगे। पहले में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों का वोल्टेज का वेरिएशन एक ही बार हो रहा था, 10 से 5 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन 2 बार हो रहा है। फिर हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है VTH। ओके तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखिए तो ये हम लोग का अगर एक ही क्वेश्चन रहता है, जैसे हम लोग का 10 वोल्ट पे हम लोग का 9 आ चुका है VTH, दिस इज VTH, दिस इज VTH, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे लास्ट में किए थे। लास्ट में क्या था 9 हमारा VTH है, 9 है कब, जब हमारा वोल्टेज 10 था। नाउ अब हमारा x हो जाएगा जब 6 होगा, सिर्फ 6 पे रहता तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन 8 भी वेरिएबल है ना, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज y इजकल टू mx प्लस c। वहाँ कांस्टेंट का वैल्यू आएगा तब जाके इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन लिख दिया VTH इजकल टू KB प्लस V2, क्योंकि V यहाँ वेरिएबल कर रहा है, एक बार वेरी नहीं हो रहा है, 2 बार भी नहीं हो रहा है, 3 बार वेरी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 8 के लिए निकालेंगे। नाउ अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोगों का सब कुछ दे रखा है, करंट भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो हम लोग इसका VTH निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा RTH ऑलवेज फिक्स रहेगा, RTH 2 है, हमारा VTH निकालना है, करंट 7/3 है, RL हमारा दे रखा है 1 है। ओके तो यहाँ से VTH अगर निकालिएगा, VTH इजकल टू 7/3 तो 7 आ जाएगा, 7। तो 6 के लिए भी हमारा VTH आ गया, 10 के लिए VTH आ गया, 6 के लिए VTH आ गया, 8 के लिए VTH फाइंड करना है। तो हम लोगों का ये इक्वेशन हो गया। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 9 इजकल टू 10 V प्लस K2, सॉरी 9 इजकल टू 10
K1 प्लस K2 एंड सिमिलरली 7 इजकल टू 6, 7 है 6 K2 K1 प्लस K2। ये अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ ये माइनस करने पे ये सॉल्व हो जाएगा 2 इजकल टू 4 K1। एग्री? सो K1 इजकल टू 1/2, K1 इजकल टू 1/2। नाउ K1 यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे भी पुट कीजिए, एक ही आएगा। तो K2 हमारा क्या हो जाएगा 3 इधर करेंगे 4। तो अब हम लोगों का इक्वेशन आ गया है। हम लोग का VTH इजकल टू क्या हो गया, VTH इजकल टू V, किसी भी V के लिए निकाल सकते हैं VTH, V। नाउ V इंटू K1 इजकल टू 1/2 प्लस K2 इजकल टू 4। अब हम लोग को VTH निकालना है, दैट इज VTH। ये क्या होगा, V कितना है 8/2 प्लस 4। सो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, 4 + 4 8। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 पोर्ट का ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन लेके आया हूँ और सारे डिफरेंट कंसेप्ट का है। तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग बस इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, या फिर इतना ही क्वेश्चन जब भी कोई भी एग्जाम देने जाइए तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी और बुक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कवर किया है, सारे टेस्ट सीरीज, सारे बुक्स, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया, जिसमें मुझे ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लगा। बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम कंसेप्ट पे है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, मैं बता देता हूं। पावर 4 ओम के क्रॉस जो पावर डेसिपेट हो रहा है वो 25 वाट है। ओके, तो हमको VS फाइंड करना है। एग्री? एंड ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क का H पैरामीटर दिया हुआ है, H पैरामीटर, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमको अच्छा लगा। देखिए इसमें क्या है, जब लैटिस नेटवर्क है जिसमें जब A एंड D, ZA बराबर ZD हो जाएगा तो इजी है, लेकिन ZA बराबर ZD नहीं होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी में पूछा गया है एंड ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चन बुक्स के क्वेश्चन लिए गए, हेट एंड कैमरली के क्वेश्चन है। तो देखिए सो आप लोग इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मैं 100% बोलता हूं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन 2 पोर्ट नेटवर्क से नहीं छूटेगा। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेटवर्क ऐसा चीज है कि बिना प्रैक्टिस किया आप लोगों से अगर एग्जाम में डायरेक्ट जा रहे हैं कंसेप्ट पढ़ के तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एरर हो ही जाएगा। या तो आप बहुत सारा थ्योरम्स है, थ्योरम्स में क्या लगाए करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वही की आप यूज कीजिए, उसी में परफेक्शन लाइए और 100% रिजल्ट लाइए। तो यह देखिए, ये हमारा क्या है, जेड पैरामीटर है। इसमें पूछा गया है जेड पैरामीटर निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये बिना कुछ किए हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये हमारा पैसिव नेटवर्क है। पैसिव, क्लियर? क्यों पैसिव नेटवर्क है? पैसिव नेटवर्क इसलिए है क्योंकि सारे रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ पे इंडक्टर भी होता तो भी वो पैसिव एलिमेंट होता है। सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स छोड़ के, जैसे 3i ये अगर आ गया तो वो उस सर्किट को हम लोग रेसिप्रोकल सर्किट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इसमें एक्टिव एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, पैसिव एलिमेंट है। ओके, पैसिव एलिमेंट में रेसिप्रोकल ऑल पैसिव एलिमेंट्स आर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, बिना देखे मैं बोल सकता हूँ Z21 = Z12 बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसका अब हम लोग ये निकालते हैं, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड किए तो 3 आ गया, फिर इसको ऐड करेंगे तो डायगोनल में ही सारे कुछ लिखते हैं। ओके, 3 × 5 हो गया और इसमें 2 ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब रेसिप्रोकल है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। एग्री? सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, नाउ प्रॉब्लम 8। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी जेड पैरामीटर पूछा गया था। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैसिव नेटवर्क है। पैसिव नेटवर्क है, इसका मतलब Z12 = Z21 होगा। एग्री? नाउ अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 2 तरह से निकाल सकते हैं। या तो वाई पैरामीटर निकाल लीजिए, वाई पैरामीटर हम लोग को पता है, और वाई का इन्वर्स कर लीजिए। या फिर ये देखिए, ये हमारा डेल्टा सर्किट है। ओके, डेल्टा को स्टार में बदल सकते हैं। नाउ अब इसको इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दीजिए। ये हमारा 1 हेनरी है तो ये S हो जाएगा, दिस इज 1/S। ओके, दिस इज ऑल्सो 1/S। एग्री? नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सर्किट को अगर हम लोग स्टार में बदलते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड
दिस बिकम, ऐसे होगा स्टार। नाउ अब देखिए ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब फिर हमारा पहले नेटवर्क की तरह हो गया, ये को ऐड कर देंगे, फिर इसको ऐड करके लिख सकते हैं। एग्री। नाउ अब ये वाला जो होगा, ये वाला टर्म क्या होगा, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल, यही होता है ना डेल्टा से स्टार कन्वर्सन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, एस, ये हमारा एस इंटू 1, तो ऊपर में न्यूमिनेटर में 1 बाई ये कितना हो जाएगा 2s, 2 बाई एस प्लस एस। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर में s बाई एस स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा हो गया s बाई एस स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये वाला अगर इसको भी हम लोग ऐसे करें, ठीक है, तो ये भी हमारा वही आएगा क्योंकि सेम इम्पीडेंस है। तो सिमिलरली ये हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस 2। एग्री। नाउ बचा ये वाला क्या होगा, ये वाला टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल, यही होता है ना। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एस स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल में क्या हो जाएगा 2 बाई एस प्लस एस। एग्री। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, 1 बाई एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस, ऊपर में एस आएगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये हमारा आ जाएगा 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। सॉरी ब्रैकेट में नहीं आएगा 1, हाँ सॉरी सही था, ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, देखिए अब दोनों से लिखिएगा तो एक ही आंसर आएगा। अब हम लोग का जेड पैरामीटर जब लिखना होगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन, ठीक है, ये दोनों का एडिशन मतलब एस बाई एस स्क्वायर प्लस 2, ओके, प्लस 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया ये दोनों का एडिशन। ठीक है, फिर इधर में ये दोनों का एडिशन, मतलब ये सेम ही आएगा, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये आ गया। ठीक है, एंड ये इस डायगोनल में क्या आएगा, इस डायगोनल में हमारा जो टर्म ये होता है यही आ जाएगा, मतलब ये, इसको मैं पी मानता हूँ। ओके, आसानी रहेगा, इसको पी, ये भी है पी। तो देखिए बिना हम लोग देखे क्या बोल सकते हैं, हम लोग जो सोल्व किए वही आ रहा है ना, इसका मतलब कि पी इक्वल है, इसका मतलब ये पैसिव नेटवर्क था तो रेसिप्रोसिटी को भी फॉलो कर रहा है। सिमेट्रिसिटी को देखिए, सिमेट्रिसिटी को भी फॉलो कर रहा है, ये वाला इक्वल है ना ये, तो ये हमारा सिमेट्रिसिटी बताता है, ये हमारा रेसिप्रोसिटी बताता है। एग्री। सो देखिए ये हमारा हो गया। नाउ अब ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में जेड पैरामीटर पूछा गया है। तो देखिए जेड पैरामीटर में अब जो भी नेटवर्क आएगा ना, सो मेरा मैं जैसे यूज कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या कीजिए, जो पैरामीटर पूछा गया उसको लिख लीजिए। हमसे जेड पैरामीटर पूछा गया है तो जेड के लिए लिख लेंगे V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ओके, एंड V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। स्टेप वन, दिस इज स्टेप 1, जो पूछा गया है वो लिख लीजिए। एग्री। नाउ अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, अगर हम I2 को जीरो करें, दोनों में I2 को जीरो करें तो हमारा V1 बाई I1 इक्वल टू Z11 हो जाएगा, कब I2 इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फिर V1 बाई यहाँ आ जाएगा हम लोगों का V2 बाई I1 इक्वल टू Z21 एट I2 इक्वल टू 0। तो I2 इक्वल टू, एक बार I2 इक्वल टू 0 कीजिए तो दो वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, I1 को 0 करेंगे सर्किट में, फिर दो वैल्यू निकाल लेंगे, दो 4 हो गया, तो हमारा जेड पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए अगर हम लोग I2 को 0 करना, करेंट 0 करना मतलब ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे ये ओपन रहेगा, ओपन सर्किट ना, ये तो ओपन ही है। अब देखिए इधर से अब हम लोग कुछ भी यूज कीजिए, केवीएल केसीएल जो आसान लगे आपको वो यूज कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि करंट देखिए कहाँ, अगर करंट दिया है सर्किट में ज़्यादा करंट है तो करंट ही देखिए, सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज है तो वोल्टेज ही देखिए। तो देखिए यहाँ से 3 एम्पियर 3i1 इधर आ रहा है, इसका मतलब 3i1 इधर ही आया होगा, 3i1 इधर आया होगा, 3i1 इधर, i1 इधर से, तो इधर से 2i1 आया होगा। अब सारा हम लोगों को पता हो गया करंट नाउ। अब यहाँ पे V1 लगा हुआ है, V1 ऐड कर दीजिए, V1। अब देखिए सर्किट में क्या हो रहा है, अब हम लोगों को पता चल गया ये चीज़। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, घूम जाएंगे, लूप में घूमेंगे। तो एक लूप में अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ, सो V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 देखिए ये वोल्टेज इसके क्रॉस का वोल्टेज होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2i1। सो V1 बाई i1 इक्वल टू -2। सो V1 बाई i1 इक्वल टू -2 मिल गया। एग्री। सिमिलरली अब क्या हो गया, एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब हमको V2 बाई i1 चाहिए, मतलब V2 ओपन सर्किट होगा तो करंट नहीं होगा लेकिन वोल्टेज तो एग्जिस्ट होगा ना, तो प्लस माइनस V2 इधर होगा। अब V2 से भी एक बार घूम जाइए। सो V2 इक्वल टू -3 × 2, 3 दूनी 6 i1, 6i1, 6 मैं ऐसे घूम रहा हूँ, 6i1 ठीक है, 6i1 ये -6i1 एंड -2i1। ओके, सो V2 बाई i1 दिस बिकम्स -8। एग्री। नाउ ये हमारा आ गया -8, एक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग जेड पैरामीटर में जो भी है वो हम लोग लिख लेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैं लिख लिया इस चीज़ को, -2 -8 हो गया। ये Z11 Z21 लिख लिया। फिर अब हम लोग आते हैं किस में, दूसरे वाले कंडीशन में। अभी हमने क्या किया था, I2 को 0 किया था, अब I1 को 0 करेंगे, I1 को 0 करेंगे। सो V1 बाई I2 एट I1 इक्वल टू 0, V1 बाई I1 को V1 बाई I2 इक्वल टू Z12 आ जाएगा। फिर V2 बाई I1 को 0 करेंगे तो I2 एट I1 इक्वल टू 0, सो एट I1 इक्वल टू 0, सो हमारा Z22 आ जाएगा। एक मिनट, Z12 Z22 आ गया। एग्री, यही आएगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, I1 को 0 करना है, I1 को 0 करना है। इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ये चीज। ओके, ओके नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, I1 को 0 करना है, I1 को 0 करना है, I1 को 0 करना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए I1 यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, प्लस माइनस V1। करंट 0 है मतलब कि ओपन सर्किट, वोल्टेज 0 है मतलब शॉर्ट सर्किट। ध्यान दीजिएगा, हमेशा यही करेंगे पूरे 2 पोर्ट नेटवर्क में। मैं या तो करंट को 0 करूंगा या तो वोल्टेज को 0 करूंगा। वोल्टेज 0 मतलब कि हमारा शॉर्ट सर्किट, एंड करंट 0 मतलब ओपन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, V2 डालूंगा। ओके, यहाँ पे I2 आएगा, V2। ओके, एंड हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। एग्री। नाउ अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। क्या होगा इक्वेशन, अब लूप में घूम जाइए, देखिए क्या हो रहा है। I2 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आया, 3i1 इधर गया। एग्री। सो इधर से कितना जाएगा, I2 माइनस 3i1। एग्री। यहां से हम लोग का करंट जो जाएगा I2 माइनस 3i1। ओके, अब नाउ अब लूप में घूम जाइए, जो भी लूप बनाया है उसमें घूम जाइए। अगर हम लोग लूप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, क्योंकि एक बार फॉर्मूला आप लोग लिख ही लीजिए, तभी पता चलेगा, एक्यूरेसी बना रहेगा। सो इधर से एक बार घूम जाइए, माइनस V2 इक्वल टू, सो V2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, V2 इक्वल टू 2 टाइम्स I2 माइनस 3i1। एक मिनट, I1 तो 0 है ना, I1 0 है। ओके, तो I1 0 है, डेट मीन्स यहाँ पे तो ये कुछ आएगा ही नहीं। एक मिनट, मैं इसको और भी इजी वे से बना सकता हूँ। I1 0 है मतलब कि ये डिपेंडेंट सोर्स 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब कि करंट कभी भी 0 होता है। करंट कब 0 होता है, जब वो ओपन सर्किट होगा, तभी तो फ्लो नहीं करेगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, करंट 0 हो गया।
ओके, अब देखिए डायरेक्ट I2 इधर से चला गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों का और भी आसान हो गया। V2 इजकल टू 2I2 प्लस 2 1 3 3I2 हो जाएगा, 3 टाइम्स I2। नाउ अब V2/I2 हमारा ये क्या दे देगा, ये हमारा Z12 कितना आ गया 3, एग्री, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली V1 हमारा क्या हो जाएगा, V1 इजकल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ V1 इजकल टू I2 इधर से आ रहा है, मीन्स I2, सो V1/I2, सॉरी वो हमारा क्या था V2/I2, एक मिनट, V2/I2 था हमारा 3, यहाँ से V2 से गया ना, V2/I2 इजकल टू 3। नाउ यहाँ से V1/I1 इजकल टू 1 हो जाएगा। सो हमारा Z पैरामीटर क्या हो गया, ये देखिए -2 -8, ओके, ऊपर में Z11 होता है 1 3, ये आ गया, ठीक है ना। देखिए कोई ना कोई ऐसा सर्किट दिया रहता है कि अगर V1 0 करेंगे या V2 0 करेंगे, I1 0 I2 0 करेंगे तो सर्किट रिड्यूस हो जाता है, ओके। सो हम लोग रिड्यूस करके बनाएंगे कि कैसा बन रहा है नाउ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा Y पैरामीटर पूछा गया है, Y पैरामीटर पूछा गया है, सिमिलरली यहाँ 1 फैराड है, तो Z पैरामीटर अभी हम लोगों ने निकाले हैं, Z पैरामीटर अगर निकाला है तो उसको इन्वर्स कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट हम लोगों का क्या फॉर्मूला है, इसको हम लोग एडमिटेंस में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एडमिटेंस में अगर शॉर्टकट लगाना है तो एडमिटेंस में बदलेंगे, तो एडमिटेंस में बदलेंगे तो ये 1/S हो जाएगा, ओके, ये हमारा 1/S तो S हो जाएगा, ओके, ये हमारा S हो जाएगा, ये मुंह में रहेगा, ओके, एग्री, ये मुंह में रहेगा। तो हम लोगों का कुछ इक्वेशन क्या था Y पैरामीटर डायरेक्ट लिखने का, मैं क्या बोल रहा था, इसको ऐड कीजिए। ऐसे भी आप बोल सकते हैं ये क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है, इसका पैसिव नेटवर्क है, सिर्फ RLC सर्किट है, पैसिव नेटवर्क है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैलिड करेगा, रेसिप्रोकल होगा, मतलब Y12 इजकल टू Y21 होगा, एग्री। वो क्वेश्चन हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, S² प्लस S² प्लस 1/S, ये हमारा आ जाएगा S² प्लस 1/S, एग्री, ये भी हो गया, ये सेम हो जाएगा, ये डायगोनल पहले लिखते हैं, ओके, S² प्लस 1/S, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो रहा है, ये देखिए ये डायगोनल क्या बताता है, सिमेट्रिसिटी को बताता है, क्योंकि यहाँ भी Y11 होता है, Y22 होता है, तो Y11 इजकल टू Y22 मतलब सिमेट्रिसिटी को बता रहा है। सिमिलरली ये -1/S, क्लियर, ये हो गया हम लोगों का। इसका मतलब ये हमारा जो नेटवर्क है रेसिप्रोकल भी है एंड सिमेट्रिक भी है। देखिए यहाँ से हम लोगों का डायरेक्ट आ जा रहा है रेसिप्रोकल है, और मैं यहाँ से सर्किट देख के भी बता दिया था कि पैसिव नेटवर्क है तो रेसिप्रोकल होगा ही, ओके। सो ये भी हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा 2 दे रखा है, ओके, 2 दे रखा है। सिमिलरली इसमें क्या पूछा गया है, Y पैरामीटर पूछा गया है, एग्री, Y पैरामीटर पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में Y का फॉर्मूला लिख लेंगे, I1 इजकल टू V1 Y11 प्लस V2 Y12, एग्री। नाउ I2 इजकल टू V1 Y21 प्लस V2 Y22। अब कोई एक को जीरो कीजिए, 2 वैल्यू हमारा मिलेगा। लेट अस सपोज मैं V2 को जीरो कर रहा हूँ, तो I1 बाई V1 निकालेंगे, फिर I2 बाई V1 निकालेंगे एट सेम, एट क्या, V2 इजकल टू 0, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, ओके। नाउ V2 इजकल टू 0, वोल्टेज सोर्स जीरो करना है, मतलब V2 यहाँ पे जीरो करना है, इसको क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। V2 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, V2 0 मतलब करंट, लेकिन यहाँ पे करंट तो हमारा जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट है तो I2 जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ से दूसरा चीज है, V2 0 है, V2 यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब कि ये क्या होगा, V2 0 हो गया मतलब कि ये ओपन सर्किट हो गया, खत्म, इसका कोई काम नहीं। तो V1 इजकल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से, तो I1 जाएगा ही, सो V1 इजकल टू हमारा 2I1 आ गया,
एग्री। नाउ यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या प्लस माइनस है, ओके, वोल्टेज सोर्स है। सो इसमें घूम जाइए, एक बार लूप में घूम जाइए। सो 4v1, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 4v1 प्लस यहाँ प्लस 2i2 इजकल टू 0। सो हम लोगों को क्या निकालना है, i1/v1, एंड i1/v1 यहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा i1/v1 इजकल टू 1/2 आ गया, एग्री। नाउ यहाँ से i1/v1 1/2, ओके। नाउ ये हमारा कितना आ जाएगा, i2/v2 उधर i2/v2 -2, ओके। एक मिनट, इसको ये कितना है, ये 4 है, सॉरी ये 4 है, 4 दे दीजिए या 2 दे दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं 4 लेता हूँ, ओके। सो ये 4 क्वेश्चन में 4 दिया है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए i2/v1 दिस बिकम्स i2/v1 इजकल टू -1, एग्री। सो ये हमारा आ गया, एक क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, सर्किट को हम लोग जैसा था वैसा रहने देंगे, पहले से जैसा था वैसा ही रहने देंगे, ओके। 3v1 4v1, ओके, हो गया। हम लोग को 2 वैल्यू मिल गया, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, एक मिला 1/2 और एक मिला -1, एग्री। नाउ अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया था, v2 को 0 किया था, अब v1 को 0 करेंगे। v1 को 0 करेंगे तो i1/v2 एंड i2/v2 ऐड 2 वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार 0 करने के बाद 2 वैल्यू निकाल लीजिए, फिर एक बार 0 करने के बाद 2 वैल्यू निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी पूछे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, v2 को 0 किए थे, v1 को 0 करेंगे, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं जो भी था, ओके। ये हमारा अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, v1 को 0 करना है। v1 यहाँ है, इसका मतलब ये इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, 0 v1 वोल्टेज सोर्स 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, दैट्स ऑल। नाउ यहाँ से तो i1 जाएगा ही, i1 जाएगा, v1 0 है, यहाँ पे भी v1 है, v1 0 है, इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को 0 कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स 0 मतलब वोल्टेज सोर्स 0 हो रहा है मतलब शॉर्ट सर्किट, इसको v1 को 0 कर दो मतलब ये शॉर्ट हो गया, दैट्स ऑल, ओके। नाउ यहां से तो v2 i2 जाएगा ही, v2 एंड i2, दिस इज i2, ओके। नाउ अब देखिए, हम लोग एक इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं, तो v2 इजकल टू हमारा आ जाएगा 4 i2, 4 टाइम्स i2। नाउ हमको क्या निकालना है, i2/v2 मतलब 1/4, ओके। नाउ 1/4 आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब सर्किट कंडीशन में हम लोग यहाँ से इधर से देखेंगे, सो i1 इधर से आ रहा है 3, v2 इधर से जा रहा है, और v2 भी है, v2 हमको पता है, ओके। नाउ अब देखिए, हम लोग इधर से एक बार घूम लेंगे, इधर से घूमने में क्या है कि ओके, इधर से करंट क्या आ जाएगा, ये देखिए, इधर से क्या करंट जाएगा, इधर से 3v2 जा रहा है ना, एंड v1 क्या है, v1 0 है ना, v2, ओके। नाउ एक मिनट, इधर से हमारा करंट क्या आ जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है, ओके। एक इधर से देखते हैं, इधर से करंट जाएगा, ओके, ये शॉर्ट सर्किट है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है, ओके। शॉर्ट सर्किट में ये करंट रेसिस्टेंस गायब हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब कुछ ध्यान रखना होगा। नाउ अब देखिए, 3v2 इजकल टू i1, यही करंट तो इधर जा रहा है ना, यही करंट हो गया, ठीक है ना, पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है ना, तो रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर आप लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। नाउ यहां से हम लोगों का क्या निकल जाएगा, i1/v2 इजकल टू 3, ये 3 आ गया, ओके। सो हम लोगों का आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/2 -1 एंड 3 1/4, ओके। सो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। तो कैसे करना है, स्टेप 1 फॉर्मूला लिख लीजिए, स्टेप 2 में जाके जो पूछा गया है करंट
एक बार जीरो कीजिए 2 चीज़ आ जाएगा, फिर एक बार जीरो कीजिए 2 चीज़ आ जाएगा। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा, इसी को फॉलो कीजिए। बाकी कोई कन्वर्सन याद मत कीजिए। h से y में जाना है तो क्या करना है वो मैं कर लूँगा यहीं पे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन है आगे में मैं आप लोगों को सॉल्व करूँगा। नाउ अब ये देखिए क्वेश्चन वैसा आ गया। अब h पैरामीटर है, ठीक है। तो h पैरामीटर इसका पूछा गया, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या है, 1 है, 1 है, दिस इज 2, इसका h पैरामीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या इसका z हम लोग लिख सकते थे। z से अगर कन्वर्जन याद है तो h पैरामीटर निकाल सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन हमको याद करना भी नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, v1 इजकल टू h11, ओके, v1 एंड i2, i1 v2, सो i1 प्लस h12 v2, एग्री। नाउ h21 i1 प्लस h22 v2, ये फॉर्मूला लिख दिए, एग्री। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, v2 को जीरो करेंगे एक बार। सिमिलरली v2 को जीरो करेंगे तो हम लोगों को v1 बाई i1 निकालना है और फिर i2 बाई i1 निकालना है एट द सेम टाइम। कब, जब v2 इजकल टू जीरो है। देखिए आसानी से सब कुछ रिड्यूस होते जाता है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 2 पोर्ट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। v2 को जीरो करना है, v2 मतलब इधर, इधर मतलब जीरो करना है, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिए, v2 जीरो हो गया। लेकिन करंट हमेशा हम लोग i2 स्टैंडर्ड है ऐसे ही जाएगा, आप अपने मन से नीचे की ओर नहीं दे सकते हैं। नाउ हम लोग इधर से v1 i1 तो जा ही रहा है, ये v1 ये i1, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन लिख लेंगे इधर से। सो एक बार इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 इजकल टू i1, दिस इज i1 प्लस 2 टाइम्स i1 प्लस i2, राइट। 2 टाइम्स इधर से i1 प्लस i2 आएगा, 2 टाइम्स i1 प्लस i2, सो 3i1 प्लस 2i2 हो जाएगा, एग्री। नाउ अब देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर इधर से घूम जाएंगे। एक बार तो इस लूप में घूमे ना, फिर एक बार इस लूप में आ जाते हैं। सो v1 इजकल टू सिमिलरली i1 माइनस 2i2। अब दोनों v1 इक्वल है, सो i1 i2 में एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, दोनों को अगर इक्वल करेंगे। सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ अगर ये दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए, ये दोनों को सोल्व करेंगे तो i1 i2 में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। i1 i2 में क्या रिलेशन आएगा, 2i1, दिस बिकम्स 2i1। ये देखिए ये दोनों को इक्वल कीजिए, इक्वल करेंगे तो उधर 2i1 इजकल टू i2 को एक साथ रखिए, 2i1 इजकल टू माइनस, ओके, i1 इजकल टू माइनस 4i2, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारा i2 बाई i1 आ जाएगा। i2 बाई i1 अगर मैं लिखूंगा, i2 बाई i1, एक मिनट मैं इसको कर देता हूं कैसे आएगा। देखिए 3i1 प्लस 2i2 इजकल टू i1 माइनस 2i2, ओके। सो i1 को उधर भेजेंगे तो 2i1 इजकल टू, इसको इधर भेजेंगे तो सही आया था, माइनस 4i2, ओके। सो अब देखिए यहां से हमारा i2 बाई i1 क्या हो जाएगा, i2 बाई i1 माइनस 1/2, सिंपल एक ही लाइन में आ गया ना, एक ही इक्वेशन में आ गया। सो हम लोगों का i2 बाई i1 माइनस 1/2 ये आ गया। सिमिलरली v1 बाई v2 करना है, ओके। अब इस सर्किट को हम लोग मिटा देंगे, जो था उसको मिटा देंगे, एग्री। वन है। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, सिमिलरली वही केस रखना है। v2 को जीरो मतलब ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट है, ओके। नाउ अब हम लोगों को ये तो आ गया था i2 बाई i2 एंड i1 में रिलेशन आ गया था, i2 यहां से देखिए कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम लोग रख लेंगे तो v1 बाई i1 यहां से आ जाएगा। देखिए मैं कर रहा हूं, i2 2i2 इजकल माइनस 2i2 इजकल टू i1, एग्री। सो हम लोगों को क्या चाहिए, i2 यहां से निकाल लीजिए, माइनस i1 बाई
2। एग्री। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में लिख लेंगे। लेटर सपोज इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, सो क्योंकि V1/I1 चाहिए तो I2 हम लोग रिमूव करना है। सो V1 इजकल टू I1 माइनस 2I2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस I1। ओके, माइनस ऑफ 2I2 है ना, तो माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, तो V1/I1 कितना आ गया हम लोगों का, V1/I1 इजकल टू 2 आ गया। ओके, तो ये हम लोगों का ऐसा नेटवर्क आ जाएगा। सिमिलरली सेम बिना फॉर्मूला याद किए हम लोग ऐसे सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये कर लिए, तो हमारा ये हमारा आ गया H11 एंड ये आ गया H21। तो सिमिलरली अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर इस नेटवर्क को हटा दिए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, V2 को 0 किए थे, अब I1 को 0 करेंगे। I1 को 0 करेंगे मतलब ये हमारा ओपन सर्किट रहेगा, लेकिन V1 एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग V2 एंड I2। ओके, तो वो आप लोग होमवर्क है ये कर लीजिए, ये इजी चीज़ है, मैंने स्टेप बता दिया वैसा ही कर लीजिए। सो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ओके, ये हो गया। नाउ ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। ये Z है, ये Z है, ये Z है, तो इसमें क्या पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, Z है तो Z नहीं करेगा, Y एग्जिस्ट करेगा एंड T एग्जिस्ट करेगा। तो T पैरामीटर कैसे लिखते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाना चाहिए। डिटर्मिनेंट 1 Z के सामने 0 1, सो देखिए डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। एग्री। सो T पैरामीटर ये हो जाएगा एंड Y पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा, Y पैरामीटर कैसे लिखेंगे, इसको 1/Z कर देंगे एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 0 मो, यहाँ भी 0 मो, एडमिटेंस 0 कर सकते क्योंकि इम्पीडेंस इन्फिनिटी था तो एडमिटेंस 0 कर देंगे। अब दोनों को जोड़ दिए, इसको ऐड करेंगे तो 1/Z। ओके, माइनस 1/Z माइनस 1/Z। एग्री, ये भी क्लियर हो गया। नाउ सिमिलरली ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे Y पैरामीटर Y है तो इसका मतलब Y एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ Y है ना तो Y एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग Z निकालेंगे एंड T निकालेंगे। T कब निकालेंगे, T कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, जब डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट 1 कैसे करेंगे, 1Y01 1 माइनस 1। एग्री। ऐसे वैसे आप फॉर्मूला से भी T पैरामीटर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला Y मो है। ओके, Y मो है, फॉर्मूला से भी ABCD पैरामीटर को V1/V2 करके वो जो स्टेप बताया उसको फॉलो कीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए कि सर नहीं आ रहा, तो मैं इसको बाय मेथड सोल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा। नाउ ये हो गया, यहाँ से Y नहीं है तो Z पैरामीटर आ जाएगा। Z पैरामीटर क्या होगा, 1/Y। ओके, दिस 1/Y 1/Y 1/Y। ओके, ये Y पैरामीटर हो जाएगा। Z पैरामीटर, दिस इज Z पैरामीटर, दिस इज T पैरामीटर। ओके, सो ये भी हो गया। नाउ अब आता है लैटिस नेटवर्क। अब लैटिस नेटवर्क में देखिए यहाँ पे हम लोग का ये 1 है, ये हमारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन में सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिकसिटी कब होता है, जब ZA इजकल टू ZD, ये नेटवर्क बराबर ये हो गया, एंड ZC बराबर ZB, ये हो गया। मतलब दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड बैलेंस। तो हमारा अगर सिमेट्रिक हो गया एंड बैलेंस भी है तो Z22 इजकल टू Z11 इजकल टू, ओके, Z22 इजकल टू Z11 इजकल टू ZA प्लस ZC/2। ओके, ये कर देंगे एंड ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये चीज क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सिमिलरली Z12 इजकल टू Z21 इजकल टू ZA माइनस ZC/2, एक ही है। सो जब भी आएगा अगर सिमेट्रिक नेटवर्क है तो प्लस डिवाइड बाई माइनस, दो चीज़ हम लोग करेंगे, ये याद रखिए। अगर अनसिमेट्रिक आएगा तो हम उसको सोल्व करके मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक एंड बैलेंस है तो Z11 Z22 ये आप लोग लिख लेंगे। नाउ ये चीज़ हो गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब बोल रहा है कि अगर ये बराबर नहीं हुआ तो, अगर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, तो ये सिमेट्रिक एंड बैलेंस नेटवर्क है। तो Z11 इजकल टू Z22 इजकल टू A प्लस बी, कोई एक को जोड़ दीजिए, 3 1 4 बाई 2, 2 हो गया। एंड Z12 इजकल टू Z21 इजकल टू माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 1 2 बाई 2 1। एग्री, आ गया आंसर। नाउ अब देखिए ये तो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन में आया। ओके, जब अनसिमेट्रिक कंडीशन आ जाएगा तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। एग्री, अनसिमेट्रिक कंडीशन आ गया तो कैसे करना है, जो मैं स्टेप लिख रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। 1 1 डैश लिख दीजिए, 2 2 डैश लिख दीजिए। ओके, नाउ आप 2 एरो कीजिए। आप दूसरे तरह से जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, इतना 100% है। तो जो मैं कर रहा हूं वैसे कीजिए, आंसर आएगा 1 1 डैश। ओके, और गेट वाले भी वैसे ही चाहते हैं कि आपको वो चीज़ वहां तक आप पढ़े हैं कि नहीं, वो चीज़ भी कंसेप्ट है कि नहीं। सो यहाँ 2 2 डैश। एग्री, नाउ अब देखिए कौन कौन से कहाँ जुटा हुआ है। 1 से 2 में एक रेसिस्टेंस है, सो 1 से 2 में एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का, मैंने लिख दिया। नाउ 1 से कौन कौन जुटा है वो लिख लेता हूँ। 1 से 2 डैश में एक रेसिस्टेंस है 3 का, 1 से 2 डैश में 3 का, क्योंकि मैं दूसरे तरह से भी ट्राई किया इस क्वेश्चन को लेकिन आंसर नहीं आया। सो जो तरीका है उसी को फॉलो कीजिए। 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, तभी आएगा। ये तो दूसरे तरह से डिफिकल्ट भी हो जाएगा और कोई फायदा नहीं है ये करने का, एक्सपेरिमेंट करने का। 2 2 डैश हो गया। नाउ 1 1 डैश 2 2 डैश 1 से हो गया। नाउ 1 डैश से कितना कितना रेसिस्टेंस जुटा है, 1 डैश से 2 ओम रेसिस्टेंस जुटा हुआ है 2 पे, 1 डैश से 2 ओम का रेसिस्टेंस जुटा हुआ है। ओके, 2 से, दिस इज द पॉइंट 2। ओके, नाउ 1 डैश से 2 डैश में एक रेसिस्टेंस जुटा हुआ है 4 का, 4 का। ओके, एग्री। अब हम लोगों को पूछा गया है जेड पैरामीटर निकालने के लिए, तो फॉर्मूला लिख लीजिए और कुछ नहीं। V1 इजकल टू Z11 I1 प्लस V2 Z12। नाउ V2 इजकल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। एग्री। नाउ हम लोगों को क्या निकालना है, सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स देंगे, वोल्टेज सोर्स देंगे और सब कुछ करेंगे। यहाँ से V2 I2 जाएगा। नाउ आपका एक ऑप्शन हो सकता है, कैसे, पहला यहाँ पे Z11 है जो कि इजी से निकल सकता है, Z11। एग्री, कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। Z11 यहाँ से क्या होगा, V2 इजकल टू 0। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग V2 को 0 करें तो V1 बाई I1 इजकल टू Z11 एंड V2 बाई I1 इजकल टू Z21। एग्री, यही आएगा हम लोगों को। सो देखिए Z11 निकालना बहुत ही आसान है, उससे आप लोग ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए V2 को अगर हम लोग 0 कर रहे हैं, V2 को 0 करना मतलब कि हम लोगों को V2 को 0 करना मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, V2 को 0 करना मतलब शॉर्ट सर्किट। अब यहां पे अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और यहां से V1 I1 देते हैं, ओके, V1 I1 देते हैं तो हम लोग का ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमारा इंपीडेंस कितना होगा, यहाँ से V1 और I1 अगर जाएगा तो ये हमारा सर्किट का इंपीडेंस बता रहा है ना इंपीडेंस। तो ये देखिए ये दोनों शॉर्ट हो गया तो 1 और 3 किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो 1 3 पैरेलल कितना हो जाएगा हमारा, 1 3 पैरेलल प्रोडक्ट बाई सम 3/4 हो जाएगा। एग्री। सिमिलरली ये हमारा कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम कितना आ जाएगा, 8/6। ये होगा ना, शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, क्योंकि ये हमारा किस पे आ रहा है, V2 0 हो रहा है। V2 कब 0 होता है, जब वोल्टेज सोर्स 0 होता है, जब उसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से ये हमारा आ गया, ये सीरीज पैरेलल आ गया, ये हमारा Z11 आ गया। एग्री। नाउ इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को मैच कर लेंगे। अगर ऑप्शन आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग उसी तरह Z21 निकालेंगे फॉर्मूला से, इधर से करंट देके वोल्टेज देके, ठीक है, वोल्टेज देके करंट देंगे। नाउ फिर एक बार वैसा करके हम लोग I2 इस बार क्या किया, V2 को 0 किया, फिर उसके बाद V1 को 0 करेंगे। V1 को 0 करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर इसके थ्रू हम लोग इंपीडेंस निकालेंगे। एग्री। इसके थ्रू इंपीडेंस निकालेंगे, क्या आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसको अनबैलेंस सर्किट में हम लोग ऐसे करेंगे। नाउ ये आप लोग करके देखिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या आ रहा है आंसर। ओके, नाउ मैं आप लोगों को स्टेप बता दिया, वही स्टेप को फॉलो करना है, उसी से आंसर आ जाएगा। ये हो गया।
नाउ टी नेटवर्क में क्या होता है, दो सर्किट अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है, जैसे देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ओके, ये कंसेप्ट है टी नेटवर्क में। टी नेटवर्क में क्या, जैसे मैं क्या बताया था, पैरेलल नेटवर्क में जब भी होता है तो वाई पैरामीटर का एडिशन होता है, सीरीज नेटवर्क में जेड पैरामीटर का एडिशन होता है। सिमिलरली टी पैरामीटर में मल्टीप्लाई होता है, ए पैरामीटर इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, वही हम लोग को ध्यान रखना है। उसी से बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, एग्री। नाउ जेड एन, ये सिमिलरली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है इसको, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम लोग का सेम कंसेप्ट, ये कौन सा है, मैंने क्या बोला, सीरीज में है, दो सीरीज नेटवर्क में रहता है तो जेड पैरामीटर का एडिशन होता है। अब हम लोग का जेड एन दे रखा है, ओके, जेड एन दे रखा है 1 2 3 4, ओके, इसको एडिशन करेंगे, ये हमारा नेटवर्क है ना, हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा इसका, लिख के बोलिए, डायरेक्ट बोलिए आंसर, 2 1 3, यहाँ 3 होगा। नाउ डायगोनल लिखते हैं, 2 0 2 हो जाएगा एंड 2 2, नाउ दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा ये नेटवर्क आ जाएगा। 3 1 4, 2 2 4, 3 2 5 एंड 4 2 6। तो ये हमारा ना सिमेट्रिक है और ना ही रेसिप्रोकल है, ओके, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ये जेडन कैसे आया है, क्योंकि जेडन भी तो सिमेट्रिक नहीं है ना, जेडन देखिए ना सिमेट्रिक है ना रेसिप्रोकल है, तो कुछ उसमें सर्किट रहा होगा, एक्टिव सोर्सेस रहे होंगे। नाउ ये हो गया, एग्री, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन 14 नंबर, 14 को 14 को करते हैं। 14 में क्या है, वाई पैरामीटर निकालना है, ओके, पैरेलल में वाई पैरामीटर का एडिशन हो जाता है, क्लियर। नाउ ये सारे 2 ओम में दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे ओम में दिए हुए हैं। तो एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे को हम लोग उससे जेड पैरामीटर का एडिशन करके जेड निकाल लेंगे, फिर उसका इन्वर्स कर लेंगे, आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए वाई एन इजकल टू क्या होगा, वाई ए प्लस वाई बी, ओके। ना वाई ए कैसे निकालेंगे, जेड ए इनवर्स से निकालेंगे, जेड ए इनवर्स। अब जेड ए कैसे आएगा, लेट अस सपोज ये हमारा 2 नेटवर्क है ना, ये एक नेटवर्क है, जेड ए को मैं ये लिखता हूँ, ओके, 1 1 1, ओके, जेड ए हो गया एंड ये हो गया जेड ए एंड जेड बी हो जाएगा हमारा 2 2 2, ओके, 2 2 2। तो ये हमारा जेड ए तो सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा 2 2, डायगोनल में 2 एंड 1 1, ये हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालिए, इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट बताया था, ये डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, ये 2 इधर गया 2 इधर गया, तो ये 2 2 ही रहेगा, एग्री, एंड 2 2 ही रहेगा। नाउ ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस इन यहाँ भी आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई क्या होगा, डिनोमिनेटर, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 4 - 1 3। सो ये हमारा कितना हो गया, 2/3 - 1/3 एंड -1/3 एंड 1, 2/3, सॉरी 2/3। तो एक चीज हम लोगों ने क्या देखा, अगर यहाँ पे ये रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिक है तो जिसका ए इनवर्स में निकालेंगे तो रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिक होगा, एग्री। तो ये हमारा जेड ए आ गया, ये हमारा वाई ए आ गया, सॉरी वाई ए, ठीक है, वाई। अब वाई बी यहाँ से निकाल लेंगे, जेड बी निकालेंगे यहाँ से, जेड बी क्या हो जाएगा, सिमिलरली 4, यहाँ से भी 4, एग्री, 2 एंड 2, यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, इन्वर्स आसान है, ये दोनों को ये एक्सचेंज कीजिए, ये एक्सचेंज करेंगे तो 4 4 ही रहेगा, और ये दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हम लोगों का, डिटर्मिनेंट कितना होता है, 4 16 - 4 12, ओके। सो ये हमारा कितना हो गया, 12 मतलब 1/3 -1/6 -1/6 एंड 1/3, ओके। सो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का वाई टी आ जाएगा, 1/3 -1/6 -1/6 1/3, ओके। सो आप लोग एडिशन कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1, ओके। ये आ जाएगा हमारा 2 3/6 1/2 -1/2, ओके, एंड ये भी सेम आ जाएगा -1/2 एंड ये आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा 1, ओके। तो जो आउटपुट फाइनल आउटपुट भी आ रहा है वो भी हमारा सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल है।
सो ये हम लोगों का ये इक्वेशन हो गया। तो हम लोग किसी भी तरह जो आसान है वो यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें देखिए वाई पैरामीटर पूछा गया है। वाई पैरामीटर पूछा गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या आसान है ये, इसका हम लोग ये देखिए करंट डिवाइड हो रहा है ना, जहां भी करंट डिवाइड होता है मतलब क्या आप देख सकते हैं पैरेलल में है। करंट डिवीजन तभी में होता है पैरेलल में होता है, वोल्टेज डिवीजन किस में होता है, सीरीज में होता है। ओके, सो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब पैरेलल मतलब कि हमारा वाई पैरामीटर एडिशन होगा, वाई टी इजकल टू वाई ए प्लस वाई बी। एग्री। नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो वाई ए मतलब लेटर सपोज मैं वाई, इसमें ये हम लोग वाई ए मान रहे हैं, ठीक है, ये 1 फैराड है। सो हम लोग इसका क्या करेंगे, जेड पैरामीटर, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जेड की तरह है ना, जेड की तरह है, तो जेड नहीं लिख सकते, वाई तो लिख सकते हैं। ओके, वाई लिख सकते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा 1/s। सो ये 0 मो 0 मो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 1/s माइनस 1/s। ये हमारा वाई ए आ गया। एग्री। नाउ अब वाई भी लिखेंगे, वाई भी हमारा क्या है ये, तो हम लोग वाई भी यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखेंगे, जेड ए का इन्वर्स निकाल लेंगे। 1 1 1, तो इन्वर्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 1। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग एक्सचेंज एंड माइनस साइन। ओके, सो 2 2 -1 डिवाइड बाई हाउ मच, 4 -1 3। सो हम लोग अब डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, वाई टी आ जाएगा हमारा। ओके, ये ऐड करेंगे तो 2/3 -1/3 -1/3 2/3। अब इसको ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा वाई टी हो जाएगा। एग्री। कैसे करना है समझ के, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 2/3 + 1/s, सिमिलरली -1/3 + 1/s -1/3 + 1/s एंड 2/3 + 1/s। ये देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका बोल सकते थे, इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं y11 इक्वल टू y21 आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या कौन सा नेटवर्क है, सिमेट्रिक नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क है, तो हमेशा रेसिप्रोकल होगा। एग्री। सो वो हमारा आ भी रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है। एग्री, नो डाउट। नाउ सिमेट्रिक हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, बाकी सारे कुछ हम लोग बोल सकते हैं। एग्री। नाउ यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या है, जेड पूछा गया है। ओके, जेड फाइनल क्या होगा, हम लोगों को ये दे रखा है। ऐसा जब भी बॉक्स वाला प्रॉब्लम आए ना, बॉक्स जैसे देखिए बॉक्स, जेड पैरामीटर का बॉक्स, वो बॉक्स नहीं, हम लोग ने अभी पढ़ा वो बॉक्स नहीं, इसमें जेड पैरामीटर आपका इंक्लूडेड होगा 1 एंड bs। ओके, जेड है, जेड एन दिया है वैसा ही रहने दीजिए, यहाँ पे जैसा दिया है वैसा रहने दीजिए। नाउ यहाँ पे हमारा जब भी होगा जेड पैरामीटर है तो यहाँ पे तो I1 घुसेगा, I1 ही इंटर करेगा, इधर से I2 इंटर करेगा। इतना हमको पता है, जितना पता है उतना लिख लीजिए, आप लोगों को कंक्लूजन आ ही जाएगा। वैसा ही एनालॉग में होता है। एनालॉग में क्या होता है, हम लोगों को पता रहता है कि ओपन से डायोड से यहाँ से करंट 0 जाएगा। ये दोनों 0 लिखने के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता दिख जाता है, जो आता है उसको लिखिए, रास्ता दिख जाएगा। ऐसे भटकने से कुछ फायदा नहीं है, कहाँ से क्या करें। यहाँ हम लोग को पता है ये I1 जाता है, इधर से I2 जाता है, यहाँ से प्लस माइनस V1 आता है, यहाँ से प्लस माइनस V2 आता है। इतना पता है, उतना मैंने लिख दिया। नाउ अब हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ से बन जा रहा है। देखिए V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू VS माइनस VS प्लस I, इधर से देख रहे हैं ना तो प्लस माइनस, सॉरी माइनस होगा, माइनस I1। ओके, V1 लिख दिया। नाउ अब हम लोग क्या, जेड पैरामीटर है तो हम लोग जेड का इक्वेशन लिख देंगे। V1 इक्वल टू क्या होता है, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। एग्री। एंड V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। एग्री। नाउ अब देखिए हम लोगों के V1 के लिए हम लोग का ये आ गया, हमको चाहिए VS में इक्वेशन। ओके, क्योंकि ये एक हम लोग का जेड पैरामीटर इतना ही पता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, V1 और VS आ रहा है। सो V1 ही चेंज हो रहा है, V2 तो वैसा ही है, V2 तो ऐसा ही है, V2 में कोई चेंज नहीं करना है। सो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 को लिख सकते हैं VS/1। सो ये यहाँ पे डाल दीजिए, VS माइनस I1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। एग्री। नाउ अगर इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, VS इक्वल टू Z11 प्लस 1
I1 प्लस Z12 I2। ओके, नाउ V2 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि इधर कुछ नहीं चेंज है। अगर यहाँ पे भी कुछ चेंज रहता है, लेटर सपोज कभी कभी रेसिस्टेंस लगा देता है R2, सो V2 हमारा क्या हो जाता, यहाँ से करंट जाता प्लस माइनस माइनस I2 R2। तो यहाँ पे V2 का भी जो हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो और क्लियर हो जाएगा। सो V2 इजकल टू Z21 I1 प्लस Z12 I2। ओके, सो नाउ हम लोग का न्यू इम्पीडेंस जेड पैरामीटर क्या हो गया। अगर यहाँ से हम लोग देखें, इधर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो जेड पैरामीटर क्या होगा, Z11 प्लस 1, यही आएगा ना, I1 का कोफिशिएंट प्लस I2 का कोफिशिएंट, सॉरी I2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, Z12। Z2 तो सिमिलर ही वैसा ही है, I2 जो भी है वैसा ही रहा है, Z21 Z22। सो हम लोगों का एक ही चेंज हुआ, Z11 के जगह Z11 प्लस 1 आ गया। एग्री ना, ये हम लोगों का क्वेश्चन ये क्लियर होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नाउ अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं। टी पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा, क्लियर बोलिए। ये आसान है, सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पे चेंज करना है। J2 ये सारे ओम में है। सो टी पैरामीटर में क्या मैं बोला, जो भी टी पैरामीटर है वो एडिशन मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एक टी फॉर्म कर रहा है, ये हमको पता है, जेड है। ओके, जेड की तरह दिख रहा है, ये भी हम लोगों को पता है। सो यहाँ पे हम लोग जेड पैरामीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 Z1 0 1, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 और IC से हमको याद है टी पैरामीटर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये y में आ रहा है, तो इसको मैंने लिखने को बताया है कैसे लिखा जाता है। तो ये हम लोग लिखेंगे 1 बाई Z2, 1 बाई Z2, क्योंकि यहाँ y होता है, एग्री, मोह में होता है। सो मोह 0 1, ये सब सिली मिस्टेक सब कोई करता है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग नहीं करें। y पैरामीटर जब भी डायरेक्ट लिख रहे हैं क्वेश्चन से, तो ध्यान रखिएगा वो मोह में होना चाहिए। एग्री। सो नाउ ये हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हम लोग लिखे ना, ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था, जैसे एस था, एग्री, 1 बाई एस था, 1 बाई एस था, ये ओम में था। सो हम लोग को क्या करना था, इसका y पैरामीटर निकालना था। y a प्लस वाई भी होता है ना, तो y पैरामीटर में क्या करेंगे हम लोग, इसको s करते थे, s, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0, ओके, ये भी 0। सो ये दोनों ऐड हो जाएगा, s, ये s एंड माइनस एस, ये हमारा s पैरामीटर आ गया, मतलब y पैरामीटर। सो y a प्लस वाई भी हो जाता था। एग्री, जो भी क्वेश्चन था जैसे अभी मैंने सोल्व किया पिछला क्वेश्चन। नाउ ये देखिए, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा ये बॉक्स ऐसे मल्टीप्लाई जैसे मैट्रिक्स में करते हैं। सो ये हो जाएगा 1 प्लस Z1 बाई Z2, एग्री, ये हो जाएगा 0 Z1, नाउ ये 1 बाई Z2, नाउ ये 1, दिस इज द आंसर। एग्री। टी पैरामीटर जब भी पूछे ना, आप मल्टीप्लाई पे जाइए, हमको सब पता है मल्टीप्लाई करेंगे। टी पैरामीटर में ऐसा ही पूछता है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा। ओके, सो ये क्लियर हो गया। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है, टी पैरामीटर यहाँ भी पूछा गया है। ये देखिए, ये क्या है, कैसे भी पूछ सकता है, ये 1, ओके, यहाँ पे हम लोगों का जेड पैरामीटर दे रखा है 2 1 1 2, ये जेड पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये भी 1 है, सो ये हमारा टी पैरामीटर पूछा है, टी, तो सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्सचर है ना, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्स में है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये एक जेड पैरामीटर बनाएगा, ये एक बनाएगा। एग्री। नाउ अब इसको हम लोग कैसे सुनेंगे, देखिए ये सिमेट्रिक एंड हमारा जेड पैरामीटर है, सिमेट्रिक एंड दिस इज, देखने में क्या लिख रहा है, Z11 इजकल टू Z22 एंड Z12 इजकल टू Z21, दैट मीन्स रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिक है। तो रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें ऐसे तोड़ दीजिए, इस डायगोनल में 2 आया है, मतलब जस्ट ये मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब देखिए इसको सोल्व करके देखिए, यही आ रहा है जेड पैरामीटर, 1 + 1 2, 1 + 1 2 एंड 1 1, ये आ रहा है। अब देखिए ये भी एक हमारा, अगर टी लिखना चाहेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये। एग्री। सो सारे को हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का 3 आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ओके, आसानी होगा मल्टीप्लाई में।
1 1 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, सारे में लिख के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 1 है तो 1 को कैसे लिखेंगे, जेड है, जेड में लिखना है 1 जेड 1 0 1, डिटर्मिनेंट 1, एग्री। 1 बाई 1 करेंगे तो 1 ही होगा, चीज़ ही यहाँ पे है तो रिपीट हो जाएगा 1 1 0 1, एग्री। ये चीज़ ही यहाँ पे है तो रिपीट हो जाएगा 1 0 1 1, ये चीज़ ही यहाँ पे है तो रिपीट हो जाएगा 1 1 0 1। ओके, सो अब आराम से मल्टीप्लाई करते जाइए, जो आंसर आ रहा है देखिए। अब क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2, दिस इज 2, ओके, एंड दिस इज 1, ओके, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ओके। नाउ ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा इससे, सो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये मल्टीप्लाई इधर से होगा, ये दैट मीन्स 2, ओके 3, ओके, नाउ 1 2, ओके। नाउ ये चीज़ हमारा मल्टीप्लाई होगा इससे, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा देखिए, फास्ट कीजिए, ठीक है, मेरे से भी फास्ट कीजिए जैसे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का मेन चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट पता है तो कैलकुलेशन पे एक पता चलता है। 3 2 5 हो जाएगा 5 एंड 3, एग्री। नाउ 3 एंड 2 और दिस मल्टीप्लाई विथ दिस, ओके, दिस मल्टीप्लाई विथ दिस मतलब 8, ओके, सॉरी ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, आंसर एक बार मिला लीजिएगा, मैं कर देता हूँ क्या आ रहा है 5, ओके ओके, नाउ दिस इज 8, ओके, नाउ दिस इज 3, दिस इज 5, मीन्स 5 8 3 5 मेरे हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि देखिए सारा नेटवर्क हमारा क्या है, लेकिन सिमेट्रिक ही है, सारा नेटवर्क क्या है हमारा, बाइलेटरल नेटवर्क है, बाइलिनियर, सॉरी ये हमारा क्या है नेटवर्क, ये जो भी नेटवर्क है हम लोगों का रेसिप्रोकल को फॉलो, पैसिव नेटवर्क है, सॉरी पैसिव नेटवर्क, ऑल नेटवर्क्स आर पैसिव नेटवर्क्स है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग रेसिस्टेंस को ही रिप्लेस किए हैं, ओके। सो पैसिव नेटवर्क में हम लोगों का क्या होगा, रेसिप्रोकल को फॉलो करेगा, रेसिप्रोकल को फॉलो करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है, ओ पैसिव नेटवर्क में रेसिप्रोकल को फॉलो करेगा, तो इसका रेसिप्रोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर 1, तो 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, यहाँ पे रेसिप्रोकल अलग हो जाता है, ओके। ये यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम सैड बताया था, सैड याद करने के लिए ए बराबर डी होता है, कब, जब सिमेट्रिक होता है, एंड रेसिप्रोकल के लिए डेल्टा इक्वल टू 1, सो डेल्टा इसका निकालिए, डिटर्मिनेंट 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, सो हम लोगों का कैलकुलेशन सही है, हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नाउ ये भी हो गया, ओके। नाउ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो गया, ओके। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ भी टी पैरामीटर पूछा गया है, ओके, यहाँ पे जेड है, एंड दिस इज n1, दिस इज n1 is to 1, दिस इज y मोह में दिया है, ये ओम में दिया है, ओके। सो हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ भी टी पैरामीटर पूछा गया, तो हम लोग इसको ये कर देंगे, क्रॉस कर देंगे और सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ये जेड पैरामीटर है 1 जेड 0 1, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने क्या बोला, n1 बाई n1, यहाँ भी डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, ओके, इज टू 0 0 1 बाई n1। अब देखिए यहाँ भी डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ y पैरामीटर है 1 y 0 1, ठीक है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से आप लोगों का कैलकुलेशन एक्यूरेसी सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड जेड इन पूछा गया है हमारा, जेड इन इनपुट रेसिस्टेंस जेड इन पूछा गया है, ओके। ये सर्किट हम लोगों का क्या है, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से, A
BCD, ABCD दे रखा है, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 5, D इक्वल टू 4, ये दे रखा है। एग्री। नाउ यहाँ पे Z दे रखा है, यहाँ पे भी 2 ओम दे रखा है, 2 इधर से I2। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का जेडिन पूछा गया, ABCD पैरामीटर दे रखा है, ओके नो प्रॉब्लम। ये अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे V1 I1। अगर हम लोग यहाँ से V1 आएगा, एग्री, यहाँ से I1 आएगा, I1 इधर से जाएगा, और यहाँ कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, तो जो यहाँ का V1 होगा यही नेटवर्क पे यहाँ आएगा। ओके, सो ये हम लोग यहाँ पे V1 निकाल लिए। सो V1 बाई I1 इक्वल टू जेड इन हो जाएगा। यही करना है हम लोग को, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ V1 इक्वल टू, देखिए हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, V1 इक्वल टू A V2, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे में, जो कि आपको समझा पाऊँ, V1 I1 ओके इक्वल टू ABCD V2 I2। देखिए फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे माइनस लिखा था, क्यों? उस समय करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे आ रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे करंट ऐसे जा ही रहा है, ट्रांसमिट ही कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव लिया था, सो डायरेक्शन चेंज किया तो करंट का पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे प्लस I2 में लिखेंगे, एग्री। डायरेक्शन हम लोग I2 का देखेंगे किधर जा रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे मानेंगे, तो माइनस I2 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है तो हम लोग यहाँ से I2 मानेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है, जैसा दे रखा है वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग का कन्वेंशनल ये, क्योंकि ट्रांसमिट करता है तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन सारे नेटवर्क में मैंने I2 इधर इन साइड लिया था, तो हम लोगों ने माइनस I2 लिखा था कि हम लोगों को याद रहे। ओके, सो वो प्रॉब्लम नहीं है, मैटर नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस हो जाएगा, सो V1 इक्वल टू ए हम लोगों का दे रखा है, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ABCD 4 3 5 4। सो व्हाट इज माई V1 इक्वल टू 4 V2 प्लस 3 I2, ओके, एंड I1 इक्वल टू 5 V2 प्लस 4 I2। ओके, नाउ एक चीज़ हम लोगों को पता हो रहा है, यहाँ से कुछ मिल रहा है, ये V2 है, सो V2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 I2, लिख सकते हैं ना, यही वोल्टेज को ड्रॉप उधर ही हो जाएगा। ना हमको V1 बाई I1 निकालना है, और V2 हमको पता चल गया, सो V2 हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 2 I2, मतलब 8 11 I2, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 आ गया, अब I1 में हम लोग क्या करेंगे, V2 को रिप्लेस करेंगे, I1 इक्वल टू V2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 I2, ओके, 2 I2 मीन्स 5 दूनी 10 4 14, 5 दूनी 10 I2 14 I2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, V1 बाई I1। सो V1 बाई I1 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 बाई 14, ये हमारा जेडीन आ जाएगा, यही आ गया। ठीक है, हम लोग को ध्यान देना था कि ये डायरेक्शन, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लिया था, एग्री। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं आप लोग को फिर से डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से। हाँ, यहाँ पे VS दे रखा है, ओके, दिस इज 2, ओके, ये H पैरामीटर में दे रखा है 2 4 -5 2, सारे में हम लोगों का I2 इधर होगा, I1 इधर होगा, V1 इधर होगा, V2 इधर होगा, एग्री। ये हम लोगों का क्लियर है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ये करेंगे, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पावर डिसिपेट इन 4 ओम इज 25 वाट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ VS हम लोगों को निकालना है।
नाउ अब हम लोगों का कभी भी पावर मैं हमेशा बोला हूं नेटवर्क में, कभी भी पावर का अगर क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के सोल्व करते हैं। सो इस नेटवर्क को मैं एक थेवेनिन की तरह रिप्लेस कर सकता हूं, जिसमें ये हमारा VTH जो होगा हमारा यही होगा V2, ओके। सो V2, ओके। नाउ RTH एंड RL दैट इज 4, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग लूप में घूमेंगे, अगर करंट दे रखा है, करंट हम लोग 25 वाट दे रखा है ना, तो I² R इक्वल टू आई आ जाएगा, I करंट। सो I² R कितना होगा, I² R इक्वल टू 25, सो I इक्वल टू 5/2, ये करंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ मेरा ये थेवेनिन कैसे निकालते हैं। कभी भी थेवेनिन का इक्वेशन दिया रहे ना, तो कोई भी नेटवर्क ब्रह्मास्त्र रही है, V मानिए और I करंट मानिए, ठीक है। हम लोगों को एक इक्वेशन आएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज जाके देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों का थेवेनिन 100% क्वेश्चन सही होगा। V इक्वल टू IR प्लस K में एक इक्वेशन आता है, जो हमारा I का कोफिशिएंट होता है उसको RTH बोलते हैं, जो C होता है उसी को VTH बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो हमारा V2 है, सो V2 और I2 में हम लोगों का रिलेशन चाहिए, V2 एंड I2 में रिलेशन चाहिए, और एक कांस्टेंट आएगा जो कि हमारा VTH आ जाएगा, ओके। सो यहाँ हमारा VTH आ जाएगा, V2 एंड I2 में हमारा रिलेशन चाहिए। नाउ अब देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग, VTH RTH। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ VTH, इसको यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स, ओके। अब देखते हैं, ये लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, V1 इक्वल टू VS माइनस 2I1, क्लियर। नाउ V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू आ जाएगा, V2 इक्वल टू माइनस 4I2, ओके। V2 इक्वल टू माइनस 4I2, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए ना, VS के टर्म में चाहिए, क्योंकि VS निकालना है। सो V2 इक्वल टू, V2 यहाँ है ना, V2 इक्वल टू माइनस 4I2। नाउ अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे जो कि यहाँ पे आता है H पैरामीटर का। H पैरामीटर में क्या है, V1 इक्वल टू H11 V1 I2 I1 प्लस H का वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। V1 इक्वल टू H11 मतलब 2 H11 I1 प्लस 4 V2, ओके। सिमिलरली I2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5I1 प्लस 2 V2, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, V1 की जगह हम लोग ये पुट करेंगे, ओके। V1 की जगह अगर हम लोग ये पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू V1, दिस इज इक्वल टू VS माइनस 2I1। हम लोगों को सिर्फ V2 I2 में रिलेशन चाहिए, मतलब I1 नहीं होना चाहिए, I1 एंड V1 भी नहीं होना चाहिए, ओके। सो यहाँ से हम लोग I1 को रिमूव करेंगे, ओके। सो यहाँ से अगर हम I1 को रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, V2 होना चाहिए, I1 नहीं होना चाहिए। सो 4I1 इक्वल टू VS माइनस 4V2। सो I1 यहाँ से आ जाएगा, एक इक्वेशन I1 इक्वल टू हो जाएगा VS माइनस 4V2 बाई 4 एग्री, ये हो गया, ये हमारा आ गया, ये इक्वेशन एक सॉल्व हो गया। नाउ V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I1 नहीं होना चाहिए, यहाँ से हम लोग I1 को रिमूव कर देंगे। सो देखिए I2 इक्वल टू यहाँ से ही आ जाएगा हम लोग का माइनस 5 इंटू I1 कब जगह ये वैल्यू डालिए, VS माइनस 4V2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2V2, ओके। V2 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, ये हमारा इक्वेशन बन सकता है, ओके। नाउ V2, ओके। सो ये देखिए, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि इसके थ्रू देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया है, यहाँ पे ओपन करके यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। सो VTH RTH यहाँ से निकलेगा, तो V2 तो वही होगा, करंट भी जाएगा, ओके। सो
I2 V2 यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा, उसको ओपन करके यहाँ इसके थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसके थ्रू हम लोग थेवेनिन निकाल रहे हैं, तो उसको रिमूव करके V2 I2 यहाँ दे रखे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए I2 इक्वल टू हाउ मच, -5 VS/4 एंड प्लस 4 कैंसिल प्लस 5 V2 प्लस 2 V2। ओके, सो 7 V2। ओके, नाउ हम लोगों को V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू इधर में आ जाइए, सो इसको इधर कर देते हैं। सो I2 प्लस 5/4 VS इक्वल टू 7 V2। नाउ V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 7 चौका 28 एंड दिस इज 7 इक्वल टू V2। ये आ गया। अब मैंने क्या बोला था, जब भी हमारा V2 इक्वल टू, मैं बता दिया था, देख थेवेनिन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो V2 इक्वल टू I का कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारा क्या देगा, RTH। सो RTH ये आ गया एंड VTH 5/28, तो हमारा VTH यहाँ पे लिख दीजिए 5/28 VS। ओके, V2 इक्वल टू I का जो कोफिशिएंट होगा 1/R, ये हमारा RTH हो गया कितना, 1/7। ओके, सो अब हम लोगों का VS निकल सकता है। अब यहाँ पे करंट लूप लगा लीजिए, 5/28 VS इक्वल टू 1/7 प्लस 4 इंटू 5/2, 7 चौका 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 14 14 एंड ये तो 14 दूनी 28, 2 हो गया, 5 5 कैंसिल। सो VS इक्वल टू 56। सो यहाँ पे हम लोगों का VS कितना आ गया, 56। तो यहाँ मेनली हम लोगों का थेवेनिन का था, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इसके अक्रॉस थेवेनिन निकाल रहे हैं, ये RL लोड है तो RL को हटा देंगे। ओके, सो RL को मैंने हटा दिया था, RL को हटा के इसके थ्रू हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का V2 ऑलरेडी पहले से था और करंट I2 जाएगा ही, क्योंकि ये 2 पोर्ट नेटवर्क है ना, तो इधर से तो I2 घुसेगा ही, I2 तो घुसेगा ही। नाउ ये V2 था, तो V2 I2 में हम लोगों ने रिलेशन लगाया था, ये V2 I2। ओके, सो V2 I2 में अगर रिलेशन आ गया, सो हम लोगों का V2 इक्वल टू जो भी आएगा I2 प्लस K आएगा, जो I2 का कोफिशिएंट होगा ना M, लेट अस सपोज M होगा वो RTH होगा एंड K जो होगा थेवेनिन VTH होगा। ये थेवेनिन का कंसेप्ट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का एक होमवर्क रहा, ये Y पैरामीटर पूछा गया है, तो Y पैरामीटर आप वैसे ही सेम चीज लिख लीजिएगा, क्या है, I1 इक्वल टू y1 प्लस v1 प्लस y12 v2, I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ओके, सिमिलरली अगर हम लोगों को एक बार क्या करेंगे, V2 को जीरो करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा और हम लोग y11 निकालेंगे, y22 निकालेंगे, तो ये सिंपल KCL KVL लगा के निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट 2 पोर्ट नेटवर्क खत्म होता है। सो आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो एक बार सारे क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट मैंने यूज किए हैं वो सबको आप लोग एक बार रिवीजन करके ही जाइएगा, ताकि आप लोगों से 2 पोर्ट का क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।